हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी का। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार साहू छत्तीसगढ़ दिल्ली राजरा से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने टीम बीकॉन फायर के इस बेहतरीन मंच पे। और साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपनी पूरी कोर टीम का। और दोस्तों, आज जैसा आप सभी को पता है कि आज हमारा आन पेशिव का प्रेजेंटेशन का दिन रहता है। आज आपको आन पेशिव के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी हमारे सर जी के माध्यम से। तो उस जानकारी को पूरी तरह से आप लें और जो भी जानकारी आपने अभी तक ली है उसमें अपने ज्ञान को बढ़ाइए दोस्तों, क्योंकि आन पेशिव को लेकर अभी जो अपडेट हमको मिल रही है वो काफी बड़ा अपडेट है, हम सभी के लिए खुशखबरी वाला अपडेट है। तो ट्यून रहिए आन पेशिव के साथ अपनी बगैर किसी शंका समाधान के। तो आइए आज के इस प्रेजेंटेशन डे को हम आगे बढ़ाते हैं और इस सेशन को आगे ले जाने के लिए मैं हम सबके बीच हमारे बहुत ही बेहतरीन एंड डायनेमिक पर्सनालिटी को आप सबके बीच में आमंत्रित कर रहा हूं। मिस्टर ओपी वर्मा सर, प्लीज आप आए सर और आज की सेशन को आगे लेके जाएं। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू संतोष सर। टीम बीकॉन फायर के मंच पर उपस्थित सभी साथियों को मैं ओपी वर्मा नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। सभी साथियों का वेलकम, स्वागत करते हैं टीम बीकॉन फायर के इस मंच के ऊपर। कि जैसा कि संतोष जी ने बताया साथियों, आज हमारा टीम बीकॉन फायर के मंच पर जो सेशन का दिन है वो है प्रेजेंटेशन डे। आज हमारे रिस्पेक्टेड हरीश सर संपूर्ण ऑन पैसिव कंपनी की संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। आज अगर कोई नया साथी आज पहली बार मंच पे आया तो साथियों, अगर आज आपने कंप्लीट मीटिंग सुन ली तो आपका हर क्वेश्चन का समाधान आज आप यहां से लेके जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे हरीश सर जी ने संपूर्ण जानकारी बड़ी बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से प्रेजेंट की है। तो मेरी सभी साथियों से गुजारिश है कि पूरी मीटिंग को बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये हमारा भविष्य है, ये हमारा फ्यूचर है। और अगर आज आपका कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो गया तो कल आपको काम करने में आसानी होगी, आपको किसी और को बताने में आसानी होगी। तो क्योंकि प्रेजेंटेशन के अंदर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है तो मैं कॉल करता हूँ हरीश सर को। हरीश सर आइए, सर आपका वेलकम है और मंच का आगे से संचालन कीजिए सर। प्लीज वेलकम हरीश सर। थैंक यू वेरी मच वर्मा सर, थैंक यू वेरी मच। आवाज क्लियर आ रही है सर? जी 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 बिल्कुल क्लियर है सर। अच्छा सर, लाउड एंड क्लियर। ओके। टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर आज उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का, न्यू कमर्स का और सीनियर साथियों का मैं आपका होस्ट और दोस्त हरीश शर्मा फ्रॉम बहादुरगढ़ आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से अभिनंदन, स्वागत और वेलकम करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। आज हम प्रेजेंटेशन के दिन पर उपस्थित हैं सभी लोग इस मंच पर। और ऐसे ही इस जिस सिस्टम की प्रेजेंटेशन के बारे में हम आज जानकारी लेने वाले हैं दोस्तों, उसका नाम है ऑन पैसिव और हम इसको बोलते हैं न्यू इरा ऑफ ऑन पैसिव, यानी कि एक नए युग का शुभारंभ ऑन पैसिव के रूप में होने जा रहा है। ऑन पैसिव एक ऐसा नाम आज बन चुका है जो इंटरनेट पर काम करने वाले अनुभवी लोगों के जुबान पर चढ़ा हुआ है। ऑन पैसिव आज एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के देखने लायक व्यवस्था में आ चुकी है। ऑन पैसिव एक नाम ऐसा है दोस्तों जो किसी भी एक आम आदमी को सुरक्षा का एहसास करवाता है। बहुत सारे लोगों को ऑन पैसिव में कुछ सकारात्मकताएं नजर आती हैं और कुछ लोगों को हो सकता है कुछ नहीं नजर आता। ऐसा पॉसिबल है क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं दोस्तों। हम दोस्तों आज प्रेजेंटेशन के अंदर हैं तो हमें ये जानने की आवश्यकता है, क्योंकि समय के अनुसार चीजें परिवर्तित होती हैं। समय के अनुसार परिवर्तन होना कंपलसरी है, इसे कोई नहीं रोक पाएगा और रोक सकता। और आज ऑन पैसिव इतने बड़े परिवर्तन की तरफ अग्रसर हो रही है कि जो भी साथी ऑन पैसिव की इस ट्रेन में सवारी कर लेगा, यानी कि ट्रेन में अपनी टिकट बुक करवा लेगा। ट्रेन को तो ऊंचाइयां हासिल करनी है, सफलता हासिल करनी है, अपनी मंजिल को प्राप्त करना है।
और जो भी ऑन पैसिव की इस ट्रेन के अंदर आप बैठ जाएगा, डेफिनेटली वो भी निश्चित रूप से सफलता की ओर अग्रसर होगा। दोस्तों, आज ऑन पैसिव साथियों एक ऐसा मुकाम हासिल कर चुकी है कि हम सभी फाउंडर्स को बहुत ज्यादा जागरूक और चौकन्ना रहने की आवश्यकता भी है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, यानी कि सिस्टम को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। और जो समझ जाएंगे वो डेफिनेटली बहुत आगे बहुत आगे बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का दौर है। साथियों, चलिए हम अगेन शुरू करते हैं और थोड़ा सा हम स्वीट एंड फास्ट तरीके से चलेंगे, क्योंकि रेगुलरिटी के हिसाब से काफी लोगों को कुछ बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी और कुछ नए साथियों को भी जो अगर आज पहली बार उपस्थित हैं तो उनको भी क्लियरिटी जरूर होनी चाहिए। उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं अगेन आप सभी का वेलकम करता हूं भविष्य के इस कॉन्सेप्ट में, जो एक ऐसी व्यवस्था देने जा रहा है इस पूरे समाज को, पूरी दुनिया को, जो किसी के अंदर एक सुरक्षा, एक आर्थिक सुरक्षा जिसे कहते हैं, उसकी भावनाओं को जागृत करने वाला है। दोस्तों, तो ओन पैसिव है क्या? जनरली हम अगर हम साधारण शब्दों की बात करें कि भाई ओन पैसिव है क्या भैया, अगर साधारण शब्द, बिल्कुल साधारण शब्द में बात करें कि ओन पैसिव एक आईटी कंपनी है जिसे इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी कहते हैं। जैसे कि बहुत सारी आईटी कंपनी आपने देखी होंगी, फेसबुक है, यूट्यूब, गूगल, अमेजोन पे, ईबे, नेटफ्लिक्स, ड्रॉप बॉक्स, जितनी भी ये आईटी कंपनी है जो इंटरनेट से संबंधित कार्य करती है, उन्हीं की जैसी एक आईटी कंपनी है जिसका नाम है ओन पैसिव। लेकिन मैंने अभी कहा उन्हीं के जैसी, लेकिन इसमें बहुत डिफरेंस है, उन्हीं के जैसी नहीं है। ये एक टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट को लेकर मार्केट में आ रही है साथियों, क्योंकि जितनी भी आज तक आप आईटी कंपनी देख रहे थे वो एक आम आदमी को एंड यूजर के रूप में देखती है, लेकिन जब हम बात ओन पैसिव की करते हैं तो आज की डेट में ओन पैसिव एक आम आदमी के लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में उभर कर आ रही है। वो एक आम आदमी को अपने पार्टनर के रूप में देखती है। ओन पैसिव की शुरुआत साथियों 2018 से हुई। 2018 में इस कॉन्सेप्ट ने, इस भविष्य के इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया और धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करना शुरू किया। आज हम धीरे धीरे चलते चलते आज इस मुकाम पर आ चुके हैं कि बहुत जल्दी हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर ओन पैसिव पूरी दुनिया के सामने आने जा रही है। और अगर हम बात करें कि ओन पैसिव क्या है दोस्तों, ओन पैसिव एक ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड आईटी कंपनी है जो जिसे बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि भविष्य की सबसे बेहतरीन खोजों में से एक साबित होने जा रही है। ओन पैसिव और है क्या? ओन पैसिव इज द की। ओन पैसिव एक सफलता की चाबी है उन सभी के लिए जिनका अपना ऑनलाइन व्यापार है या जिनका अपना ऑफलाइन व्यापार है, यानी कि हर तरह के बिजनेस के लिए ओन पैसिव सफलता के लिए एक सपोर्टिव सिस्टम प्रोवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट साबित होने जा रहा है। और अगर हम बात करें ओन पैसिव उन सभी लोगों के लिए भी सफलता की चाबी साबित होने जा रही है दोस्तों, जिन लोगों का अपना कोई भी व्यापार नहीं है। ये बहुत की पॉइंट है, जिनका अपना कोई व्यापार नहीं है वो लोग भी ओन पैसिव के साथ हाथ मिलाकर अपने आप को, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उनके लिए रेडीमेड बिजनेस यहां पर तैयार करके दिया जा रहा है। ओन पैसिव इज ए टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग कॉन्सेप्ट। इस दुनिया में इंटरनेट कितना महत्व है ये हम सभी लोग जानते हैं, और इंटरनेट पे जब हम काम करते हैं तो हमें टूल्स लगते हैं। तो जो टूल्स लगते हैं वो टोटल इंटरनेट टूल्स एक ही छत के नीचे इस पूरी दुनिया को देने वाले कॉन्सेप्ट का नाम है साथियों ओन पैसिव। और अगर हम बात करें तो ओन पैसिव क्या है दोस्तों, ओन पैसिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शुरुआत में ही अपने सभी साथियों को या अपने साथ शामिल होने वाले लोगों को सफलता की गारंटी के साथ साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है जहां पर रिस्क नाम का कोई मतलब नहीं बनता। 100% रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म का नाम है दोस्तों ओन पैसिव। और इसीलिए ओन पैसिव की जो टैग लाइन है उसे कहा जाता है इन इट टू विन इट,
यानी कि हमारा सिस्टम, हमारी ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो शुरुआत से ही अपने सभी साथियों को, फाउंडर मेंबर्स को, कुलीग्स कह सकते हैं आप, सभी लोगों को जो इस सिस्टम में आ रहे हैं, उनको एक सुरक्षा का एहसास ये करवाया जा रहा है कि आप हमारे साथ हैं तो आपकी जीत निश्चित है। ओन पैसिव इज द मदर ऑफ ऑल बिजनेस। सभी तरह के व्यापारों की मदर है ओन पैसिव। इस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। तो अपने माइंड को तैयार कीजिए साथियों, ओन पैसिव बहुत विशाल एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट इस पूरी दुनिया को मिलने जा रहा है। तो हमें हमें जरूरत है अपने आप को तैयार करने की इस कॉन्सेप्ट के प्रति, और इसको उसी नजरिए से देखने की जितना बड़ा ये होने जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम कुछ चीजों के ऊपर जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डिसरप्टिव इनोवेशन, देन हम बात करेंगे टॉप 5 डिसरप्टिव इनोवेशन, देन द सोर्स बिहाइंड द फोर्स, देन हम बात करेंगे ट्रेजर ऑफ ऑन पैसिव प्रोडक्ट, व्हाट इज कैटमो के ऊपर बात करेंगे। और ऑन पैसिव में आने के बाद हम फाउंडर बनते हैं, तो फाउंडर बनने का मतलब क्या है और भविष्य में इसकी महानता क्या होगी फाउंडर मेंबर की। दोस्तों डिसरप्टिव इनोवेशन के ऊपर बात करते हैं, तो डिसरप्टिव इनोवेशन का मतलब है विध्वंसकारी तकनीक, यानी कि कोई ऐसी व्यवस्था, कोई कैसी खोज या ऐसी टेक्नोलॉजी आए जो पुरानी चली आ रही टेक्नोलॉजी को टेक ओवर कर ले, यानी कि उसका नया रूपांतरण कर ले। और साथ ही साथ जब कोई डिसरप्टिव इनोवेशन आती है तो वो सीधी एक नई मार्केट पर टारगेट करती है, यानी कि ये उन लोगों तक पहुंच बनाती है जिन लोगों ने उस तरह की व्यवस्था को पहले कभी यूज नहीं किया हो, कभी देखा ना हो। टॉप 5 डिसरप्टिव इनोवेशन कौन कौन सी हुई हैं साथियों? जब मार्केट के अंदर परिवर्तन आता है तो खोजें होती हैं, और खोजें होती हैं तो वो मार्केट में अलग अलग मुकाम हासिल करते हैं। तो टॉप 5 डिसरप्टिव इनोवेशन की बात करें तो सबसे पहले नंबर 1 पर आती है माय डियर फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन आती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, देन आती है 3D प्रिंटिंग, और 4th नंबर पर आती है वर्चुअल रियलिटी, और 5th नंबर पर आती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये कुछ ऐसी व्यवस्थाएं रही जो पिछले कुछ सदियों तक जिन्होंने आकर इस पूरी मार्केट को मतलब बहुत बड़ा बदलाव किया मार्केट के अंदर। हम देखते हैं इंटरनेट से शुरू करते हैं दोस्तों, नीचे से शुरू करते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट का जन्म हुआ साथियों 1969 के आसपास, और स्क्रीन पे एक मिनट हम भूल जाते हैं कि हमारे कुछ कलाकार साथी हैं जो अपनी कलाकारी दिखाते हैं, तो हम इसको क्लियर करते हैं। थैंक यू फ्रेंड। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट शुरू हुआ था साथियों 1969 में, और इंडिया के अंदर तो 1995 के आसपास आया था। और जैसे जैसे इंटरनेट शुरू हुआ तो पहले कुछ कंप्यूटर्स के से कनेक्ट किया गया, फिर सैकड़ों में गया, फिर हजारों में गया, और फिर लाखों में गया, और आज आप देख सकते हैं व्यवस्था इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और जब ये वर्ड लगा ना लोगों को कि ये किस तरह से डेवलप हो रहा है, तो एक वैज्ञानिक हुए केविन एस्टोन, जिन्होंने 1999 में आईओटी नाम से, जिसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का था, इस शब्द का यूज किया। और उन्होंने बताया कि किस तरह से इंटरनेट इस पूरी दुनिया को बदल सकता है, पूरी दुनिया को एक परिवार के साथ समान ला सकता है, एक मुट्ठी में बंद कर सकते हैं, यानी कि सभी लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं वर्ल्ड वाइड। और जब चीजें डेवलप होनी शुरू हुई इंटरनेट से, पहले तो ये केवल पीसी में चलता था, फिर धीरे धीरे आपने देखा कि एंड्रॉइड फोन्स आए, और एंड्रॉइड फोन से जब इंटरनेट को कनेक्ट किया गया तो वास्तव में मार्केट के अंदर पूरी व्यवस्था ही बदल गई। बहुत सारी चीजें, जो बहुत सारे कार्य जो पहले फिजिकली करते थे, वो सारे कार्य आजकल इंटरनेट के थ्रू होने लगे हैं। आप देख पा रहे हैं कि इंटरनेट के से कनेक्ट होने के बाद हम लोगों के कन्वर्सेशन बहुत इजी हो गए हैं, लोगों की जो आपसी बीच की जो दूरियां थी वो कम हो गई हैं, सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर के लोग बहुत इजीली अपने आप को देख पा रहे हैं, यानी कि एक कनेक्ट कर पा रहे हैं, कन्वर्सेशन कर पा रहे हैं। चीजें बदलती हैं टेक्नोलॉजी के साथ साथ, लोगों की आदतें बदलती हैं, टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोगों के व्यवहार बदलते हैं, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ साथियों सामाजिक व्यवस्थाएं भी बदलती हैं।
और ये कोई नई बात नहीं है। आज से 20 साल 25 साल पहले की दुनिया को आप देखें और आज की दुनिया को अगर आप देखें तो इंटरनेट ने पूर्ण रूप से इसको परिवर्तित किया है और इसको कोई भी डिनाई नहीं कर पाएगा। देन हम चलते हैं वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी का मतलब क्या होता है साथियों, क्योंकि वी आर लिविंग इन वर्चुअल वर्ल्ड, हम कंप्यूटर की दुनिया के अंदर आज जी रहे हैं। और वर्चुअल का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जिन्हें हम देख तो पा रहे हैं लेकिन छू नहीं सकते भैया। आप और हम बिल्कुल आमने सामने, ऐसा प्रतीत हो सकता है कि जैसे हम बात कर रहे हैं आमने सामने बैठ कर, लेकिन क्या हम आप एक दूसरे को नहीं छू पाएंगे। और वीआर का जो शब्द यूज किया है 1987 में जेरान लेलियर द्वारा, और उन्होंने कहा कि हम कंप्यूटर आभासी पिक्चर्स को इतनी वास्तविकता में प्रेजेंट कर सकते हैं जिससे हम बहुत सारी चीजों के अंदर अद्भुत विकास किया जा सकता है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर बहुत प्रभाव आया वर्चुअल रियलिटी के साथ। एंटरटेनमेंट की दुनिया को बहुत बड़े लेवल पर बदला वीआर रियलिटी ने। ये गैजेट्स देख रहे हैं, ये वीआर गैजेट्स है, इसको शॉर्ट फॉर्म में वीआर बोलते हैं। इसके अंदर आप फोन को अपना इंस्टॉल करते हैं, वीआर वीआर मूवीज देखेंगे आप, तो आप ऐसा देख पाएंगे, ऐसा फील और आभास कर पाएंगे कि आप उस मूवी का एक हिस्सा हैं, आप पार्ट हैं उसका, आप मूव कर पाएंगे 360 एंगल पर। तो इट मीन्स के टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से परिवर्तित होती है, और परिवर्तित होती है तो नई नई खोजें भी होती हैं। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग का जन्म हुआ साथियों 1984 में, और काफी रिसर्च के बाद 2014 तक आते आते इससे 3D प्रिंटर के द्वारा चीजें बनाई जाने लगी। 3D मतलब थर्ड डायमेंशन, 3 आयामी जिसे हम कहते हैं। आजकल आज हम जो इस दुनिया में रहते हैं वो 3 आयामी दुनिया है। और 2013 के अंदर यूपीएससी के एग्जाम में साथियों इसका क्वेश्चन पूछा गया 3D प्रिंटर के बारे में। आप ये घर देख पा रहे हैं, ये 2021 में ही बन के तैयार हुआ है। 29 अप्रैल 2021 में न्यूज में आया था। ये 5 दिन में घर बना दिया आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स ने, जो इसके 3D प्रिंटर के ऊपर काम करते हैं। निर्मला सीतारमन जी ने इसका उद्घाटन किया। ये इसके अंदर सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है। कैड फाइल तैयार की जाती है, फिर एसटीएल फाइल को कन्वर्ट करते हैं, फिर एसटीएल फाइल कमांड करती है प्रिंटर को। अब आप ये सोचेंगे इतना बड़ा प्रिंटर, क्या मतलब ये खिलौना तो नहीं बनाया? नो माय डियर फ्रेंड, ये एक्चुअल घर है। जैसा आपका और हमारा होता है, ये 600 स्क्वायर फीट का घर है। अब आप ये समझिए ये 3D प्रिंटर किस तरह से कार्य करता होगा। ये किसी भी मटेरियल को यूज पर काम करता है, और ये कितने भी बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए तैयार किया जा सकता है, और ये लेयर बाय लेयर काम करता है। सबसे पहले इससे आईवास कप तैयार किया गया, फिर हमारा जो मनुष्य का दिल है उसका वर्किंग मॉडल तैयार किया गया। लेकिन आज की हम वर्तमान की बात करें तो फायर आर्म्स और वेपन्स के अंदर, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर 3D प्रिंटर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े लेवल पर आज की डेट में इस्तेमाल किया जा रहा है। देन बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है साथियों? ये एक डिजिटल लेजर है, और डिजिटल लेजर के साथ साथ ये इतना सिक्योर है, ये डिसेंट्रलाइज है कि कोई भी किसी का भी इसके ऊपर एकाधिकार नहीं हो सकता। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा सिक्योर है। और डिजिटल लेजर को और इस टेक्नोलॉजी को, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जो सबसे पहले इस्तेमाल किया वो बिटकॉइन ने इस्तेमाल किया 2008 और 9 के आसपास, ये क्रिप्टो करेंसी के रूप में। क्रिप्टो करेंसी सारी डिजिटल करेंसी है ये, और डिजिटल करेंसी को डिजिटल लेजर के द्वारा ऑपरेट किया गया 2008 और 9 के आसपास। और लोगों को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी ये सामने आया। जैसे आज हम ऑन पैसिव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं, उस समय भी लोगों को ये बताया गया था दोस्तों कि ये एक फ्यूचर करेंसी है। जैसा हम आज बात कर रहे हैं कि ऑन पैसिव इज फ्यूचर, और उस समय ये कहा गया कि आप भविष्य में लेन देन के लिए इस करेंसी का इस्तेमाल कर पाएंगे। और कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को नहीं आया। हमारे जैसे के सामने भी आया था, हमें नहीं समझ में आया कि यार ऐसा कौन सा कॉइन हो सकता है, मतलब पागल बना रहे हो आप, बेवकूफ बना रहे हो। ऐसा कोई पैसा हो सकता है जिसे हम छू नहीं पाएंगे? हम कैसे काम करेंगे? क्योंकि हम इंटरनेट को नहीं समझते थे उस समय, इतना विकसित नहीं हो पाए थे, खुद को भी नहीं कर पाए थे, और टेक्नोलॉजी भी इतनी हमारे इंडिया में नहीं आ पाई थी।
लेकिन आज की अगर हम बात करें, मैं कल ही देख रहा था बिटकॉइन 47 लाख रुपए का एक बिटकॉइन गया, जो उस समय 10-20 पैसे से शुरू होकर एक दो 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 चार 10-20 रुपए तक था। और उसकी कीमत अगर हम आज की डेट में देखें तो 47 लाख रुपए, लगभग 50 लाख, और 50 लाख से ऊपर भी ग्रोथ ली इसने। और आज दुनिया भर की ऐड आ रही है, आप देख पा रहे हैं, क्या आपने बिटकॉइन लिया क्या, या ये और ये वो, इतने सारे कॉइन आज मार्केट के अंदर आ गए हैं। दुनिया भर के लोग कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। क्या उस समय अगर जिन लोगों ने इसको समझा था और जिन्होंने ध्यान दिया होगा, तो क्या आप समझते हैं आज वो कहीं अगर वो किसी ने उस पे मतलब पेशेंस रख के काम किया हो, तो क्या आप समझते हैं कि उसे पैसे के लिए आज कुछ करना पड़ रहा होगा? नो माय डियर फ्रेंड। वो लोग जो पेशेंसली उस सिस्टम को इस चीज को समझ पा रहे थे, आज वो करो मतलब बहुत बेहतरीन लेवल पर है। और इसी श्रृंखला में जब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो एक सबसे टॉप की जो टेक्नोलॉजी, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जिसे कहा जा रहा है, उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहा जाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को मनुष्य जैसी बुद्धि दे देना, वो मनुष्य की तरह सोच समझकर व्यवहार कर सके और निर्णय ले सके। अब कुछ लोगों को ये डिनाई करना पड़ेगा, कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा ऐसा होता है क्या यार, कंप्यूटर हमारी तरह सोचने लग जाएंगे क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या? यस, डेफिनेटली पॉसिबल है, और ऐसा आज हो रहा है। हम कुछ आगे की स्लाइड में कुछ इस पर डिटेल में जानकारी लेते हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत हुई और ये आज कहां से कहां पहुंच चुका है। दोस्तों, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें थोड़ा सा डिटेल में, तो इस शब्द को इस्तेमाल किया गया 1950 के दशक में। एक अमेरिकन कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। एक मिनट, जस्ट मिनट, ये फोन आ रहा है। तो 1950 के दशक में इस शब्द का यूज किया गया एक कंप्यूटर साइंटिस्ट के द्वारा, जिनका नाम था जॉन मैककार्थी। 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने डिटेल से इसके ऊपर कॉन्फ्रेंस ली, पूरे विश्व के साइंटिस्टों के द्वारा के लिए के सामने। और उनको उन्होंने बताया कि भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को इस तरह से लॉगरिथम को सेट कर सकते हैं कि वो मनुष्य की, यानी कि आपकी और हमारी तरह ही काम कर सके, समझ बना सके, सेल्फ अंडरस्टैंड कर सके, सेल्फ अपग्रेड कर सके खुद को सामने वाले के हिसाब से। कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, और ये प्रोसेस चलता रहा। और आज सब कुछ हमारे सामने है। और भारत में भी नीति आयोग ने इंटेल और टाटा के साथ मिलकर घोषणा की कि हम इसके लिए आदर्श केंद्र स्थापित करेंगे, जिसे नाम दिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अभी आज भी एक लेटेस्ट, मतलब लेटेस्ट क्या, वो पुरानी वीडियो है प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी की, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कितनी मतलब विस्तार से अपनी एक समझ को दिखाया, कि उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगी इस पूरी दुनिया पर। और उन्होंने कहा कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद जो जॉब्स हैं उनके लिए खतरा पैदा हो जाएगा। ये एक बहुत बड़े कौन बहस का विषय है। एक देश के मुखिया और प्रधानमंत्री जब किसी भी विषय को लेकर इतना डिटेल में बात करते हैं, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वो कितने बेहतर दूरदृष्टि रखते होंगे। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज फ्यूचर माय डियर फ्रेंड्स, मानो या ना मानो। अगर हम आज वर्तमान की बात करते हैं, तो कहाँ तक और किस तरह से हम इसका यूज करते हैं। एआई के वैसे कई प्रकार होते हैं। अगर हम इसको दो भागों में डिवाइड करें, वीक और स्ट्रोंग। आज हम जिन चीजों को अपने मोबाइल फोन या इन चीजों में यूज देख पा रहे हैं, वो सारे वीक एआई के पार्ट हैं। जैसे कि आप एप्पल के फोन के अंदर हेलो सिरी के नाम से एक व्यवस्था देखते हैं। आप अपने फोन के अंदर जीपीएस और जो नेविगेशन जैसी व्यवस्था देखते हैं, जिसमें एक सुंदर महिला आकर आपको एक सुंदर सी आवाज में आपकी मंजिल बताती है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है, छोटा सा।
आज आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, जब किसी भी एक चीज को आप सर्च करते हैं तो सोशल मीडिया पर आपके उस व्यवहार को नोट कर लिया जाता है, यानी कि डाटा को, आपकी पसंद नापसंद, उन सारी चीजों को सेव कर लिया जाता है, समझ लिया जाता है। देन उसी से रिलेटेड जब आप अदर किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो उसी से रिलेटेड आपको एडवर्टाइजमेंट शो करने मिलने शुरू हो जाते हैं। ये सोशल मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव है। आप आज की बात करें, अगर हम ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर जाएं, माय डियर फ्रेंड्स, टेस्ला का नाम आपने सुना होगा। टेस्ला ड्राइवरलेस कार बना रही है। ड्राइवरलेस कार मतलब जिसके अंदर ड्राइवर नहीं है ऐसा है। मतलब अगर आप हिंदुस्तान की बात करें तो कुछ इंटीरियर में कुछ ऐसे लोगों जो टेक्नोलॉजी को कम समझ में रखते हैं, आप उनको जाके बोले यार बिना ड्राइवर की कार आ जाएगी, आप क्या मानते हैं वो विश्वास कर लेंगे? पागल है। दुनिया भर के एक्सीडेंट हो जाएंगे, जिसके अंदर आदमी नहीं होगा वो तो चलाएगा कौन? तो विश्वास नहीं करने योग्य बात होगी उन लोगों के लिए जो टेक्नोलॉजी की जानकारी कम रखते हैं। लेकिन क्या आप और हम जो इन सारी चीजों से कनेक्ट हैं, क्या हम आज विश्वास कर पा रहे हैं? डेफिनेटली कर पा रहे हैं, क्योंकि हम समझ रखते हैं, हम देख पा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। बिना ड्राइवर की कार जब रोड पर आएगी तो रोड पर चलने वालों के लिए कितना चैलेंजिंग होगा, और अंदर बैठने वाले लोगों के लिए भी कितना चैलेंजिंग और एडवेंचरस होगा, ये देखने की बात है। फाइनेंस के क्षेत्र में सर्विलांस, एंटरटेनमेंट, स्पेस एक्सप्लोरेशन, एजुकेशन, गेमिंग, रोबोटिक, एग्रीकल्चर, यानी हेल्थ केयर, यानी कि कोई भी एक ऐसा फील्ड नहीं बचेगा। और ये क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि हर एक फील्ड के अंदर जो कार्य किया जा रहा है आज वो कंप्यूटर से कनेक्ट हो चुका है, इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर और इंटरनेट की ही एक टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर और बेहतर टेक्नोलॉजी के रूप में आने जा रही है। राइट माय डियर फ्रेंड्स। और ये इतनी सुंदर व्यवस्था होगी कि आप ये देखेंगे कि ये 24 घंटे काम करेगी, 7 दिन काम करेगी। इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगी, रिडक्शन ऑफ एरर, मानवीय भूल होने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी, क्योंकि यह मशीन लर्निंग होगी। सारी मशीनें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि समझदार होगी, तो इंसान से भूल हो सकती है दोस्तों, लेकिन ये ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जो गलती नहीं करेगी। और इसका उदाहरण आप ये सोच सकते हैं, अगर ड्राइवरलेस कार जैसी व्यवस्था अगर सड़क पर है तो इट मीन्स ये कितनी ज्यादा एक्यूरेट होगी, कितनी ज्यादा। यहाँ चांस नहीं है रिस्क का 1% भी। कोई भी रिस्क इस तरह की व्यवस्था नहीं ला सकता मार्केट में जहां 1% भी रिस्क फैक्टर हो। इट मीन्स कि ये कितनी एक्यूरेट होगी, इसका अंदाजा आपको और हम सभी को लगा लेना चाहिए। खतरनाक सिचुएशन जैसी परिस्थितियां जब पैदा होंगी या पैदा होती हैं, जहां पर जो रिसर्च से, खोजों से संबंधित जो कार्य करते हैं वैज्ञानिक या जो भी लोग करते हैं, उस तरह की कंडीशन के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी को और इक्विपमेंट्स को, टूल्स को यूज कर कर बहुत बेहतरीन और आसानी से उन सारी डाटा को कलेक्ट किया जा सकता है जो फ्यूचर में हम सभी की नॉलेज के लिए काम आने वाले हैं। तो ये कुछ जानकारियां थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। अगर अब हम इसकी फीचर्स की बात करते हैं, विशेषता क्या? एक्यूरेसी, यानी कि सटीकता, गलती करने की संभावना नहीं, जैसा हमने पीछे जाना। डाटा इंजेक्शन, आपके डाटा को, यानी कि डाटा मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसके स्वभाव, रंग, उसकी चॉइस, ये सारी चीजों को डिफरेंशिएट करना बेहतरीन तरीके से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए संभव हो पा रहा है आज भी। एफिशिएंसी, कार्यक्षमता, कार्यक्षमता बढ़ जाती है किसी भी कार्य को करने की जब एआई किसी के टूल्स के साथ जुड़ती है। देन क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब इसको क्लाउड, आप आसमान में आपका एक स्पेस मान सकते हैं जहां पर आपके सारी फाइल्स, डाटा स्टोर हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये बहुत बेहतर और आसान हो सकता है हम सभी के लिए। स्पीड बढ़ जाती है। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन पे चला जाता है कॉन्सेप्ट, यानी कि जब एआई जुड़ती है दोस्तों, एआई सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट है, वो ऑटो मोड पर ले जाती है सारी व्यवस्थाओं को। यहाँ जब हम
बात करते हैं ओन पैसिव की, तो ओन पैसिव 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर को यूज करने जा रहा है। वर्तमान जो डिजिटल टूल हम और आप यूज कर रहे हैं उनको स्मार्ट बना रहा है बेसिकली, और साधारण शब्दों में समझे तो यानी कि वो इतने एडवांस होंगे, वो आपकी और हमारी तरह समझ रख पाएंगे। वो देख पाएंगे कि भैया ये वर्मा जी क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं करते, वर्मा जी को किस तरह से बिहेव करते हैं, वो आप वो टूल समझ पाएंगे और उसी के अनुसार वो आपका एक डिजिटल असिस्टेंट के रूप में भी काम कर पाएंगे। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जैसी व्यवस्था, ये सारे कुल मिलाकर हम अगर इसको इतना ऐसे समझे, आज जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हम, वो बहुत बड़े लेवल पर अपग्रेड होने जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। और ओन पैसिव एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो उसे 100% पावर को यूज करने जा रहा है और एक आम आदमी के हाथ में वो आने जा रहा है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं। ये कुछ गैजेट्स आप देख पा रहे हैं सर, माय डियर फ्रेंड्स, और इसके अंदर ये आप ये देख पा रहे हैं, ये एग्रीकल्चर ड्रोन है जो कम समय में ज्यादा पैदावार कर सकते, ज्यादा फसल की देखभाल कर सकता है, चाहे उसमें छिड़काव की बात हो या मॉनिटरिंग की बात हो। एक सिंगल आदमी काफी बड़े लेवल पर इस इन सारी चीजों को मैनेज कर पा रहा है। ये टूल्स हैं, इसे एग्रीकल्चर ड्रोन, प्लांटिंग एप्स, ड्राइवरलेस ट्रैक्टर, इस तरह के बहुत सारे गैजेट्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, जिन्हें विकसित देशों में लोग यूज कर रहे हैं। देन एलेक्सा देख रहे हैं, ये ऑटोमेशन के लिए वॉइस कंट्रोल डिवाइस है जो आपके पूरे घर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनको वॉइस कमांड से ऑपरेट करवाता है, कनेक्ट कर लेता है इंटरनेट के जरिए, उन सारी चीजों को डिटेक्ट कर लेता है। अगर आपके पास कहीं कुछ ऐसा है तो घर पे, तो आप इसके जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप ये देख पा रहे हैं मिको, ये मिको एजुकेशनल डिवाइस है, बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है। बच्चे इससे अपनी लर्निंग को बेहतर बना सकते हैं, एक फ्रेंडली बिहेवियर सीख सकते हैं, बहुत अच्छा जानकारियां प्रोवाइड करता है। नीचे आप ये वैक्यूम क्लीनर देख पा रहे हैं, ये एआई बेस्ड है, अपने आप आपके घर के गंदगी को, फर्श की गंदगी को सेंसराइज कर लेता, बहुत बेहतरीन सेंसर इसके अंदर लगे हुए हैं, अपने आप निकलेगा, सफाई करके अपने आप चला जाएगा, एक अच्छे बच्चे की तरह। नीचे आप देख रहे हैं फ्रिज है, ये एआई है, आप फ्रिज के से बात कर सकते हैं, बिना फ्रिज को खोले हुए अपने फ्रिज के अंदर क्या क्या है ये सारी जानकारी रख सकते हैं, कहीं भी हो, चाहे आप घर पर हो चाहे घर से बाहर हो। ये सोफिया है, सोफिया वर्ल्ड की पहली रोबोट सिटीजन है साथियों, इसको संज्ञा मतलब मान्यता दी गई है, वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट सिटीजन। सोफिया इतनी स्मार्ट है, ये आपके बारे में जो भी इंटरनेट पे है उसको डिटेक्ट कर आपको आपके बारे में पूरी जानकारी कलेक्ट कर सकती है चंद सेकंडों के अंदर। आप इससे कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब एक बिहेव कर एक ह्यूमन की तरह आपका इसका बिहेवियर आपको देखने को मिलता है और सभी जानकारी को ये आपके सामने रख सकती है। इससे हमें ये चीज तो समझ में आती है, चाहे हम माने या न माने, ये टेक्नोलॉजी भविष्य है। अगर हमारी समझ में नहीं आ रही है तो वो अलग बात है। देन नीचे आप देख रहे हैं दोस्तों एआई बेस्ड मेडिकल डिवाइस, ये मेडिकल के अंदर जो क्रांति आने जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, उसका एक छोटा सा रूप है। ये हमारी बॉडी को स्कैन कर देंगे। आज हम अगर हम कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट करने जाते हैं तो पहले एक्सरे से शुरू होता है, क्योंकि वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी, एक्सरा, फिर सीटी स्कैन, फिर एमआरआई, और ये चलता रहता है। लेकिन आज ये जब जब आने वाले समय में एआई बेस्ड मेडिकल डिवाइस होंगे तो ये प्रॉब्लम को चंद सेकंडों में डिटेक्ट कर लेंगे, एक एक सेल को डिटेक्ट कर लेंगे, किस सेल की वजह से आपके बॉडी के जिस भी पार्ट में प्रॉब्लम है उस सेल को डिटेक्ट कर लेंगे, और उसको भी डिटेक्ट कर लेंगे कि ये भविष्य में कब कब प्रॉब्लम 10 20 30 साल बाद किस सेल की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसको डिटेक्ट कर कर उसको ऑर्गेनाइज कर देंगे, यानी कि ऑपरेट भी कर देंगे। इस तरह की सुंदर व्यवस्था ये फ्यूचर में और मैं तो हर बार ये बोलता हूँ, क्या आपने कभी बॉलीवुड हॉलीवुड, हाँ, हॉलीवुड फिल्मों में नहीं देखा? हॉलीवुड की जो एक्शन मूवीज आती हैं उसके अंदर टेक्नोलॉजियों को इतना बेहतर दिखाया जाता है, और आज हम समझ पा रहे हैं कि जैसे देखते थे कि चीजें ऐसे भी होती हैं, और अब समझ पा रहे हैं हम कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से काम करने वाली है। चलिए साथियों, आज अब इस स्लाइड के अंदर हम जानते हैं कि
किस तरह से इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे वो कौन सी शख्सियत है जिन्होंने इस तरह के बेहतरीन कॉन्सेप्ट को पूरी मानव जाति के लिए सोचा। उस बेहतरीन इंसान का, उस बेहतरीन शख्सियत का नाम है साथियों मिस्टर एस मुफेरा। ही इज द मैन। ये वो शख्स हैं और विरले ही कभी पैदा होते हैं धरती पर इस तरह की सोच वाले। और बहुत सारे लोग फाउंडर मेंबर बनने के बाद भी इनके विजन के साथ अपने विजन को नहीं जोड़ पाते हैं और वो लगे रहते हैं अलग अलग बातें करने में। लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों, ही इज द मैन। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने पूरी मानव जाति के लिए एक बहुत इस तरह के कॉन्सेप्ट को डिजाइन करने के बारे में सोचा है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सोचा एक आम आदमी किस तरह से इंटरनेट को जो यूज कर रहा है, जिसकी वजह से केवल और केवल चंद कंपनियां, जो आईटी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो पैसा बना रही हैं, उस यूजर की वजह से उस यूजर को किस तरह बेनिफिट दिया जा सके, उस कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया। और जो विचारधारा इनके दिमाग में आई, तो ये है वो शख्स मिस्टर एस मुफेरा। आपकी और हमारी तरह ये फैमिली मैन है। एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं, 20 से ज्यादा साल का इनको ऑनलाइन बिजनेस का अनुभव है। ये MIT है, मास्टर ऑफ एफिलिएट है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। इन्होंने जो विजन देखा कि हम एक बेहतर से एक आम से आम इंसान को बेहतर लाइफस्टाइल दे पाए, यानी कि हम इस दुनिया में, इस समाज में ज्यादा से ज्यादा मदर टेरेसा पैदा कर पाए। एक मदर टेरेसा ने सैकड़ों लाखों लोगों के जीवन पर, करोड़ों लोगों के जीवन पर प्रभाव डाला। और अगर जैसा कि ये इनका सोच थी शुरुआत में कि मुझे 1000 मदर टेरेसा पैदा करने हैं, और आज की अगर हम बात करें तो लाखों मदर टेरेसा पैदा हो चुके हैं दोस्तों। ये इन्होंने ऐसा नहीं है कि ये अचानक डिसीजन लिया और ऐसा कर दिया। विश्व के बड़े से बड़े बिजनेस मॉडल पर इन्होंने उनके साथ काम किया, रिसर्च की, जैसे एप्पल, वॉलमार्ट, जेपी मॉर्गन, माइक्रोसॉफ्ट और बहुत सारी मल्टी लेवल मार्केटिंगों को नजदीक से देखा और कुछ में काम भी किया। और जब उन सभी का ड्रॉबैक देखा गया कि भाई आज के जो ये ट्रेडिशनल और ये आईटी जो भी बिजनेस कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, उनका केवल काम क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से पैसा कलेक्ट करना और अपनी तरफ आकर्षित करना है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में देखा कि लोग सालों साल मेहनत करते हैं, नेटवर्क बिल्ड करवाते हैं, फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है, फिर वो नेटवर्क बस्ट हो जाता है, कंपनियां चली जाती हैं, जो कुछ भी रहता है, यानी कि सिक्योरिटी नहीं है किसी के लिए भी। तब ये सारे ड्रॉबैक देखकर उन्होंने एक ऐसे कॉन्सेप्ट को डिजाइन करने के बारे में सोचा जो 100% सफलता की गारंटी किसी को भी देता है दोस्तों। और साथियों, आज बहुत सारे जो मार्केट के एक्सपर्ट लोग हैं वो ये बोलते हैं कि ऑन पैसिव फ्यूचर यूनिकॉर्न कंपनी है। लेकिन दोस्तों, अगर हम आज की बात करें तो आज ये साबित हो चुका है कि ऑन पैसिव फ्यूचर यूनिकॉर्न कंपनी नहीं, ऑन पैसिव तो लॉन्च होने से पहले ही यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। अब बात जब आई यूनिकॉर्न की, यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है साथियों? यहाँ पर आप 2 शब्द देख रहे हैं, यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न कंपनी वो होती है जो अपने शुरुआती 10 सालों में 8,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है, वो यूनिकॉर्न। और जो 8 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है उसे सुपर यूनिकॉर्न कहा जाता है। और कमाल की बात देखिए माय डियर फ्रेंड्स, कि इस पूरे विश्व के अंदर लाखों स्टार्टअप पैदा होते हैं और 1.28% स्टार्टअप ही यूनिकॉर्न तक पहुंच पाते हैं। और सुपर यूनिकॉर्न तो आप ये सब अंदाजा लगा ही सकते हैं कि वो कितना विशाल होगा सुपर यूनिकॉर्न का महत्व। लेकिन विश्व की अकेली एक ऐसी कंपनी जिसका नाम है फेसबुक, वो सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनी। यूनिकॉर्न बनी वो शुरुआती 6 सालों में, और सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनी अगले 4 सालों में, यानी कि टोटल 10 सालों में वो सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनी। और अब वो आज किस लेवल पर है, उसके फाउंडर्स जो भी हैं वो उनका लेवल क्या है, उनका स्टेटस क्या है, वो क्या कर रहे हैं, ये किसी को मतलब नई बात नहीं है, ये सभी लोगों को पता है।
और आप और हम बहुत लकी हैं माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज एस सर ने ये डिक्लेयर किया था बांग्लादेश के वेबिनार में कि ओन पैसिव लॉन्च होने के 1 साल बाद, यानी कि अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पर सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। अब आप सुपर यूनिकॉर्न कंपनी के फाउंडर मेंबर हैं, तो ये मुझे बताने की और आपको एहसास करवाने की आवश्यकता नहीं है कि आप किस लेवल पर होंगे। ये आपको खुद सोचना है, ये खुद समझने की जरूरत है। आप एक आईटी कंपनी के विश्व की सबसे बड़ी आने वाले समय की आईटी कंपनी के फाउंडर मेंबर होंगे, तो आपका लाइफस्टाइल क्या होगा, आपका लेवल क्या होगा, आप किस तरह से अपने आप को देख पा रहे हैं, आप किस तरह से अपने आप को देखते हैं, ये आपको समझने और देखने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए कहा जाता है इन इट टू विन इट, यानी कि आप अगर अंदर हैं तो आपकी जीत निश्चित है, बिकॉज इट्स नॉट ए एमएलएम। ये कोई एमएलएम कॉन्सेप्ट नहीं है साथियों। अपने दिमाग के अंदर जो पुराने समय की जो विचार और पुराने समय की बातें जो घुसी हुई हैं, उनको देखने, उनको एक बार दिमाग से निकाल कर रखने की जरूरत है और इस नई व्यवस्था को नए तरीके से समझने और देखने की आवश्यकता है माय डियर फ्रेंड। चलिए कुछ जानकारियां लेते हैं, कुछ दृश्य देखते हैं हम अपने ऑफिस के, कुछ एलसी मेंबर्स के और कुछ साथियों के, टेक्निकल टीम के। साथियों ये एक दो ऑफिस के पिक्चर हैं। पहला है ओरलैंडो फ्लोरिडा का, दूसरा है हमारा तेलंगाना हैदराबाद का ऑफिस है। अब कुछ साथियों को तो ये लगता नहीं, कि ये विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा ऑफिस भी है क्या। तो दोस्तों हमारा ये टेक्निकल स्टाफ है जो प्रैक्टिकली काम कर रहा है सारे टूल्स के ऊपर, क्योंकि हम आईटी कंपनी है। ये हमारे कुछ साथी थे, हमारे ही बीच के फाउंडर मेंबर थे, सीनियर लोग थे, एलसी मेंबर थे, जिन्होंने 3 दिसंबर से 6 दिसंबर तक 3 दिन का समय व्यतीत किया हमारे हैदराबाद ऑफिस में, पूरे स्टाफ के साथ। एंजॉयमेंट, डांस, मस्ती, कॉन्फ्रेंस और सब कुछ हुआ वहां पर। और इनका विजन क्लियर हुआ, एक समझ बना पाए कि भैया हम ओन पैसिव को जितना समझ रहे थे ना, ये उससे उससे कई 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 गुना बड़ी है। और जब इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस और वो समझ बनी, बेहतर और बेहतर बनी, और उन्होंने आकर पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बताना शुरू किया कि ओन पैसिव को समझ लीजिए, इट्स नॉट एमएलएम। एमएलएम वाला चश्मा आपको और हमें सबको उतारने की जरूरत है दोस्तों। और जब हम एमएलएम का चश्मा उतार पाएंगे, तभी हम इस कॉन्सेप्ट को सही मायने में, सही तरीके से, नजदीक से समझ पाएंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं ट्रेजर ऑफ ओन पैसिव प्रोडक्ट, ओन पैसिव के प्रोडक्ट का वो खजाना। और जब ये टूल्स की बात आती है तो मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूं, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स ये वो टूल हैं जो किसी भी एक आम आदमी के जीवन में चमत्कार करने वाले हैं। यही वो टूल्स हैं जो किसी भी व्यक्ति के सपनों को अपग्रेड करके उन्हें पूरा करने वाले हैं। और यही वो टूल्स हैं जिनके दम पर इंसानियत के लिए कार्य होने जा रहे हैं। और यही वो टूल्स हैं माय डियर फ्रेंड्स जिनके वजह से इस पूरी धरती पर एक बदलाव की लहर आने वाली है। कैसे? चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए आज हम सभी लोग लैपटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी, फोन, इनसे कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग काम करते हैं अलग अलग तरह से इंटरनेट पे, शेयर बाजार में काम करते हैं, कुछ लोग एंटरटेनमेंट के लिए काम करते हैं, इंटरनेट को यूज करते हैं, कुछ लोग प्रोफेशनली यूज करते हैं। जब भी हम इंटरनेट पे जाते हैं, देखिए थोड़ा सा मैं इसको आज थोड़ा सा मैं डिटेल में खोलना चाह रहा हूं कि जब भी हम इंटरनेट पे जाते हैं, हम करते क्या है बेसिकली। देखिए जब हम इंटरनेट पे जाते हैं, हमें सोशल मीडिया पे जाना, हम जाएंगे फेसबुक पे, हम जाएंगे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन, यूट्यूब, व्हाट्सएप, राइट। मुझे किसी को संदेश भेजना है तो मैं मेल का यूज करता हूँ। मुझे वीडियो एडिटिंग करना है तो मैं काइन मास्टर को फ्री वाला ले लेता हूँ, नहीं तो मैं प्रोफेशनली काम करता हूँ तो मुझे पैसे देकर, उसका फीस भरकर उसको लेना पड़ता है।
मुझे वर्चुअल मीटिंग करनी है तो हम जूम को यूज कर रहे हैं। हम क्या आज इन सारी व्यवस्थाओं को, इन सारे टूल्स को प्रेजेंट लाइफ में यूज नहीं कर रहे हैं क्या? डेफिनेटली कर रहे हैं। लेकिन आपको और हमें समझने की जरूरत यहां पर यह है कि इन टूल्स को यूज करने से आपकी पॉकेट में क्या आ रहा है। क्वेश्चन मार्क है ये। किसी को कुछ आ रहा हो तो प्लीज चैट में लिख सकता है। जोक ऑफ पार्ट ऑफ ए जोक, राइट। कुछ नहीं आ रहा, हम यूज कर रहे हैं। हम मजबूरी से यूज कर रहे हैं या शौक से यूज कर रहे हैं? मजबूरी भी है, शौक भी है, कंपलसरी भी है, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं तो इस तरह से जुड़ चुकी हैं इंटरनेट से। और एक नया कोई कॉन्सेप्ट आपको आके ये कह रहा है कि मैं नया हूं, टेक्नोलॉजी नई है, और जब मेरे के टूल्स को आप यूज करेंगे तो इससे आपकी पॉकेट में कुछ कुछ आएगा। अब ये कुछ कुछ कितना कुछ या कितना कुछ बड़ा हो सकता है ये अलग बात है, लेकिन सिंपल सी बात समझने की यहां पर ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जब ये टूल्स को यूज करेंगे और उन टूल से जो पैसा जनरेट होगा, क्या आज टूल से पैसा जनरेट हो रहा है उन कंपनियों को? क्वेश्चन है आपके लिए। हो रहा है डेफिनेटली। क्या आपकी जेब में आ रहा है? नो माय डियर फ्रेंड। इन टूल्स को यूज करने से, और फिर अभी बात आएगी, कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आएगा, ये ही क्यों यूज किए जाएंगे टूल्स? आ सकता है, बिल्कुल इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इन टूल्स को यूज करने से एक आम आदमी के जीवन में, जो भी इन टूल्स को आज की डेट में अगर जुड़ के यूज करता है, तो फाउंडर की तरह, नेक्स्ट रीसेलर, देन कस्टमर, सभी तरह के लोगों को ये बेनिफिट देने वाला है दोस्तों। और ये क्यों वायरल होंगे या क्यों लोग इसको यूज करेंगे? पहली बात, टेक्नोलॉजी। जब टेक्नोलॉजी परिवर्तित होती है यानी कि अपग्रेड होती है, तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती। ये इंटरनेट है। आपको और हमको किसने कहा था फेसबुक यूज करने का? जरा सोचना तो। आपको और हमको किसने कहा था व्हाट्सएप के लिए? प्रमोट किया क्या किसी ने? आपको और हमें किसने कहा कि आप यूट्यूब चलाइए या मेल यूज कीजिए, या आपको किसने कहा कि आप इंस्टाग्राम यूज कीजिए? क्या आपने अपने बच्चों को सलाह दी? आपके घर में 10, 15, 12, 15, 17 साल के जो बच्चे होंगे, आप उनको चेक करें। क्या आपने उनको कहा था कि इंस्टाग्राम यूज करना या फेसबुक या ये फलाना यूज करना? नो माय डियर फ्रेंड्स। मैं एक दिन सरप्राइज हो गया कि मेरा 15 साल का लड़का है, जब मैंने देखा कि वो इंस्टाग्राम यूज कर रहा है। मैंने तो नहीं कहा। यानी कि जब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड होती है, ये यहां पर हमें समझने की जरूरत है, तो हमें किसी को बताना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली वायरल हो जाती है, अट्रैक्ट करती है न्यू जनरेशन को। देन सेकंड, प्राइस। कोई भी प्रोडक्ट वायरल कब होता है? जब वो टेक्नोलॉजी में बेहतर हो और प्राइस में कम हो। सिंपल से ये मार्केट का फंडा है, चाहे आप कोई भी मार्केट देख लीजिए। आज हम जो जिन टूल्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहां एक एक टूल वैसे तो ये अपने आप में एक कंपनी के बराबर है, लेकिन ये सारे के सारे टूल्स इंटीग्रेट है एक दूसरे के साथ, यानी कि पूरा इकोसिस्टम होने जा रहा है। और मार्केट के किसी भी टूल से, किसी भी कंपनी की व्यवस्था से, ये हमारा कंप्लीट पैकेज बहुत 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 ज्यादा सस्ते में है। आपको और हमें ये समझने की जरूरत होगी कि आज ये मार्केट के में कैसे वायरल या कैसे अपनी पकड़ बनाएंगे। दूसरा, टेक्नोलॉजी वाइज हम अपग्रेडेड हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। दूसरा, प्राइस वाइज हम इतने सस्ते हैं कि लोगों को ये लगेगा कि यार मैंने अगर इनको नहीं लिया तो ये मेरी बेवकूफी होगी। इस ऐसी व्यवस्था आने वाले समय में होने जा रही है जिसे बिजनेस की लैंग्वेज में बोलते हैं ब्रेक वर्दी पोजीशन। ब्रेक वर्दी पोजीशन। ब्रेक वर्दी पोजीशन का मतलब साथियों कि एक ऐसी व्यवस्था जहां पर लोग ये कहेंगे
अगर कोई लोग पुराने टूल्स या पुरानी व्यवस्था को यूज कर रहे होंगे, आने वाले, ऐसा नहीं है कि रातों रात होगा, ऐसा नहीं है, आने वाले लॉन्चिंग के 2 4 6 महीने, साल 2 साल के अंदर आप देखेंगे इस तरह की व्यवस्था हो जाएगी जिसे ब्रेक वर्दी पोजीशन कहते हैं, कि लोग ये कहेंगे अपने साथी से मिलेंगे और वो अगर इंस्टाग्राम, ये फेसबुक और ये पूरा यूट्यूब वगैरह इनको यूज कर रहा होगा तो वो बड़ा सरप्राइजिंग कहेंगे, अरे आप अभी तक फेसबुक यूज कर रहे हैं, मैं तो ये ओन पैसिव के टूल्स को यूज करता हूं, इसको यूज करने से मेरे पास पैसा आता है। इसे कहते हैं ब्रेक वर्दी पोजीशन। वही पोजीशन यहां पर ओन पैसिव के इन टूल्स के साथ होने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज ये ही वो टूल्स हैं जो किसी भी एक आम आदमी को सुंदर 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 व्यवस्था प्रदान करने वाले हैं। उनको एक तो आसान है यूज करने में, यहां पर किसी भी व्यक्ति को माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जैसे आज मैं सुबह से माथापच्ची कर रहा हूं लैपटॉप पे, कुछ चीजें सीख रहा था, मुझे अभी तक समझ में नहीं आई, लेकिन ये टूल्स आने के बाद यहाँ पर क्लिक 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 पर आपके लिए नेक्स्ट 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 सारी चीजें ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन के जरिए कंप्लीट होती रहेंगी। ये कुछ टूल्स हैं, हम थोड़ा डिटेल में नहीं बात करेंगे, जल्दी जल्दी बात करेंगे। ओ ब्लेस है, ये क्राउड फंडिंग का और डोनेशन का प्लेटफॉर्म है। आप अपने नजदीक से लेकर पूरे विश्व लेवल पर किसी भी लोगों की मदद कर पाएंगे और मदद ले पाएंगे। ओ कैप्चर है, ये वीडियो एडिटिंग टूल है। पूरे विश्व में अगर कोई भी वीडियो एडिटिंग टूल ऐसा हो जो एक ही टूल में सब कुछ कर पाए तो वो है ओ कैप्चर। अनलिमिटेड एक्सेस देगा, अनलिमिटेड फीचर्स होंगे इस टूल के अंदर, सब कुछ कर पाएंगे आप अपने वीडियो से रिलेटेड, एडिटिंग वेडिटिंग रिकॉर्डिंग सब कुछ। ओ नेट ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है माय डियर फ्रेंड्स। सोशल मीडिया आज के समय में कितनी पावर रखता है इसे आप और हम भली भांति जानते हैं। सोशल मीडिया आज की डेट में कितना कचरा हो चुका है ये भी आप और हम भली भांति जानते हैं। अनवांटेड वल्गर कंटेंट ओपन सोशल मीडिया के ऊपर पड़े हुए हैं। 10-10 12-12 साल के बच्चे आज सोशल मीडिया को यूज करते हैं, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। ये बड़ा दिमाग खराब करता है। और हमारा ओनेट बहुत सिक्योर प्लेटफॉर्म आने जा रहा है जो किसी के साथ कोई भी साइबर क्राइम नहीं कर पाएगा, छेड़खानी नहीं कर पाएगा किसी की आईडी के साथ, और बहुत नीट एंड क्लीन होने जा रहा है। और एस सर ने कई बार, मुझे वो बात ध्यान आती है, एक बार एक इंटरनेशनल वेबिनार में बोला था कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चल रहे हैं ना, चाहे फेसबुक है, ट्विटर, जितने भी हैं, उनको एक मिक्सी में डाल दीजिए, ग्राइंड कीजिए, उसका जूस निकालिए और उसके अंदर ओन पैसिव का जूस अपनी तरफ से मिलाइए, और जो वो बन के तैयार होगा वो होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेस्ड बेहतरीन ओ नेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ओ वैलेट हमारा मनी ट्रांजैक्शन वैलेट रहेगा, बहुत इजी रहेगा, सिक्योर रहेगा, आप वर्ल्ड की किसी भी करेंसी में ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। ओ ट्रैकर हमारा आईपी एड्रेस ट्रैक करने का टूल है, साथ ही साथ ये बिजनेस से संबंधित बहुत सारे फीचर्स आपको देगा। ओ काउंटिंग अकाउंट्स के लिए बेहतरीन टूल साबित होगा। ओ मेल हमारा जितनी भी मेल आज चले, याहू मेल, रेडिफ और क्या क्या होती है, जी मेल, जितनी भी ये मेल है उन सब के ऊपर सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ प्रोफेशनल मेल होगा हमारा ओ मेल। ओ क्रिएट, ये वेबसाइट क्रिएट के लिए होगा। आज कोई भी बिजनेस की, कोई भी ऑनलाइन जाना चाहता है तो उसे अपना बिजनेस, उसे अपनी वेबसाइट बनवानी पड़ती है। अब कुछ लोगों को पूछोगे कि यार वेबसाइट बनाने में कितना खर्चा आएगा, कुछ लोग बता देंगे यार ये तो डोमेन नेम तो 1000 रुपए में मिल जाता है, होस्टिंग मिल जाएगी 1100-1500 रुपए में बन जाएगी वेबसाइट। हाँ, बिल्कुल बन जाएगी। वो वेबसाइट करेगी क्या, इंटरनेट पे हिलती रहेगी, उसे कोई इंटरनेट के ऊपर जो इतना बड़ा सब कुछ चल रहा है उसके आगे वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप 365 पेजेस की हर एक व्यक्ति अपनी वेबसाइट क्रिएट कर पाएगा, और वो 365 की वो वेबसाइट आपके लिए, आपके बिजनेस को ग्लोबली प्रमोट कर पाएगी। और सबसे खास बात क्या होगी, आपके उस वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आने का काम होगा वो भी ये टूल्स अपने आप करेंगे, ये सिस्टम करने वाला है। इस तरह ओ स्टाफ, ओ कनेक्ट, ओ पल, ओ वर्चुअल, ओ डोमेन, इस तरह से 50 से ज्यादा टूल्स का एक कंप्लीट पैकेज आपको ओन पैसिव के रूप में मिलने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी चीज है, ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है दोस्तों, हमें इसको समझने की आवश्यकता डेफिनेट है।
चलिए हम बात करते हैं कैटमो। कैटमो किस तरह से डिस्क्राइब करता है? हमारे जो आपने इमोजी देखी होगी आजकल, वो इनको क्या कहते हैं, इमोजी कहते हैं या स्टिकर कहते हैं? आई थिंक स्टिकर कहते हैं दोस्तों। आपने स्टिकर देखे होंगे, आजकल वो चल रहा है कैटमो का या इट्स डन डील का। वो ओन पैसी के लेटेस्ट स्टिकर्स हैं। इस तरह की स्टिकर्स आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। इसकी भी अलग मार्केट है इंटरनेट के ऊपर, इससे भी लोग पैसा बनाते हैं। हाँ, 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 पता नहीं था हमें भी कि इनसे भी पैसा बनता है, इन स्टिकर से और ये इन सारी चीजों से। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कैटमो की। कैटमो मींस सी डिस्क्राइब करता है कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन, यानी कि पूरे इंटरनेट को हम एक ही सूत्र में पिरोने जा रहे हैं, ओन पैसिव पे। और एक ही छत के नीचे सब कुछ मिलेगा। ये एक सुंदर व्यवस्था है जो सभी लोग पसंद करते हैं आज भी। ए फॉर ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि यहाँ आर्टिफिशियल तो है ये, उसको भी ऑटोमेटिक कर दिया गया, यानी कि वो भी बहुत सुंदर हो जाएगी। पूरा सिस्टम ऑटोमेशन पे चला जाएगा, हैंड्स फ्री पे चला जाएगा। और मेरे भाइयों, किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा ही वो सारा व्यवस्थित किया जाएगा। टी फॉर टारगेटेड ट्रैफिक। टारगेटेड ट्रैफिक का मतलब ये बिजनेस से संबंधित है। जिन लोगों का बिजनेस होता है इंटरनेट पर, वो वेबसाइट बनाते हैं, फिर उस पे अपने अपने उन टूल को, प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो कहाँ प्रमोट करें? यानी कि टारगेटेड ट्रैफिक का मतलब है जिन लोगों का इंटरेस्ट है उन टूल्स में, उन्हीं लोगों तक आपका एडवर्टाइजमेंट जाए, उसे कहते हैं टारगेटेड ट्रैफिक। और ये इस इंटरनेट की व्यवस्था द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बहुत बेहतरीन तरीके से किया जाने वाला है ऑन पैसिव में। और एम फॉर आता है मनी फॉर ऑल। ये इतनी सुंदर व्यवस्था देता है दोस्तों, यहाँ सभी के लिए पैसा है। जो आज आ रहा है फाउंडर मेंबर के लिए, वो मालिक बनकर कमाएगा। जो कल आएगा, आफ्टर लॉन्चिंग आएगा, वो रीसेलर और कस्टमर के रूप में मिलकर कमाएगा। और कुछ लोग हमेशा के लिए कस्टमर के रूप में रहेंगे, लेकिन पैसा सभी लोग बनाएंगे। ये सुंदर व्यवस्था का नाम ही ओन पैसिव है दोस्तों। और अगर हम बात करें, इसीलिए इसे बीकन ऑफ होप फॉर ह्यूमैनिटी कहा गया है कि ये मानवता के लिए एक आशा का दीप है। आज हम विपरीत परिस्थितियों में हैं। आप आज की बात करें तो आप देखिए कि संघर्ष है जीवन में, कितना लोग संघर्ष कर रहे हैं अपने जीविका को अर्जन करने के लिए। एक आम आदमी पूरी जिंदगी, अगर हम बात करें, एक आम आदमी क्या हम अपनी पूरी जिंदगी को इसी जद्दोजहद में नहीं गुजार देता कि मुझे अपने बच्चों का पेट पालना है, फिर बच्चों पढ़ाई लिखाई करानी है, उसके लिए संघर्ष, फिर वो बड़े हो जाते तो उसकी शादी के लिए संघर्ष, और फिर ऐसा ही पूरी जिंदगी के बाद संघर्ष करता हुआ राम नाम सत्य हो जाता है। लेकिन अगर हम आज ऑन पैसिव की बात करते हैं दोस्तों, ये एक सुंदर आपको एक 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 इतनी अच्छी सुनहरा भविष्य देने जा रहा है, जो किसी भी व्यक्ति को कहता है कि आप इसके साथ जुड़िए और आपका भविष्य सुनिश्चित हो सकता है। एक 15, 20, 25 हजार रुपए कमाने के लिए एक आम आदमी सुबह से शाम तक कितना संघर्ष करता है, और ऑन पैसिव ये कहता है कि आप आइए, इस नए जमाने के व्यापार को समझिए, इसको सीखिए और अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित कीजिए। और इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, ऑन पैसिव इतनी सुंदर व्यवस्था है, यहाँ पर 100% सफलता है 100% लोगों के लिए। यानी कि असफलता और का जो नामो निशान था, वो ऑन पैसिव खत्म करने जा रही है अपने सभी लोगों के लिए जो भी ऑन पैसिव के अंदर आएंगे। इसी सुंदर व्यवस्था का नाम है दोस्तों ऑन पैसिव, मानो या ना मानो। चलिए फाउंडर पोजीशन क्या है और ये कैसे इसको प्राप्त किया जा सकता है। साथियों, ऑन पैसिव के अंदर हम सभी लोग आज की डेट में अभी जो आ रहे हैं, हम क्योंकि प्री लॉन्च पीरियड के अंदर हैं, तो हम सभी फाउंडर मेंबर बन रहे हैं। और फाउंडर मेंबर का मतलब होता है किसी भी सिस्टम को क्रिएट होते हुए शुरुआती दौर के वो लोग जो उस टेक्नोलॉजी को, उस सिस्टम को बनते हुए देखते हैं और उसमें अपना योगदान देते हैं। जिस तरह कोई भी आईटी कंपनी तैयार हुई थी, जैसे फेसबुक है, गूगल है, नेटफ्लिक्स है, माइक्रोसॉफ्ट, इनके कुछ साथी थे, कुछ लोग थे शुरुआती दौर के, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट पर विचार किया और उसे मार्केट में लाने के लिए तैयारियां की। लेकिन उन ओन पैसिव के अंदर डिफरेंस क्यों है? क्योंकि ओन पैसिव उनसे टोटली डिफरेंट तरीके से काम करने वाला है। ओन पैसिव ने अपने पार्टनरशिप
चैम्बर को लिमिटेड नहीं रखा। उसने ओन पैसिव ने ये सोच बनाई कि मैं इंटरनेट और इस कंपनी से होने वाली जो अनलिमिटेड व्यवस्था है इनकम की, उसको मैं एक डिफरेंट लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करूं उन सभी लोगों के अंदर, ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर जो इसके काबिल हैं। इस सुंदर व्यवस्था का नाम दिया ओन पैसिव ने फाउंडर मेंबरशिप के लिए इनवाइट किया उन सभी लोगों को जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, एक मालिक होने का एहसास प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, अभी भी बहुत सारे लोग फाउंडर मेंबर बन जाते हैं लेकिन समझना का प्रयास नहीं करते और वो लगे हैं कुछ कुछ करने, इंतजार भी पेशेंसली नहीं कर पाते। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है, आप एक आईटी कंपनी के मालिक बन रहे हो भैया, आपको ये समझना पड़ेगा। आपको और हमारे को पूछा जा रहा है ओन पैसिव के अंदर, नहीं तो क्या हमारी तो वैल्यू है जो किसी भी इतनी बड़ी आने वाली कंपनी का पार्टनर बना रही है हमें। कोई नहीं पूछता एक आम आदमी को इस पूरी व्यवस्था के अंदर, व्यापारिक व्यवस्था के अंदर। ओन पैसिव ही एक ऐसा सिस्टम लेकर आ रहा है जो किसी भी एक आम आदमी को सुंदर व्यवस्था देने जा रहा है जो उसके भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं। और इस सुंदर व्यवस्था को केवल $97 में प्राप्त किया जा सकता है एक रजिस्ट्रेशन लिंक के द्वारा, जो किसी न व्यक्ति के द्वारा जो ऑलरेडी फाउंडर मेंबर है वो आपको इंट्रोड्यूस करता है इस सिस्टम के साथ। आप इसमें रजिस्टर करते हैं, एक फीस पे करते हैं जीवन में एक बार अपनी पॉकेट से, और आप इसके फाउंडर मेंबर बन जाते हैं। देन बहुत जल्दी हमारा सॉफ्ट लॉन्च यानी कि सेमी लॉन्च होने जा रहा है, और वो फाउंडर वेबसाइट अब कभी भी लाइव हो सकती है। जैसा कि अभी पता लगा था, आज भी हो सकता है उनका फाइनल रिव्यू चलने जा रहा है, और वो फाउंडर वेबसाइट के साथ हमें कुछ टूल्स भी मिलेंगे यूज करने के लिए, समझने के लिए इन पूरी सारी व्यवस्थाओं को। सॉफ्ट लॉन्च या सेमी लॉन्च में फीस बढ़ भी सकती है और समान भी रह सकती है, ये समय आने पर पता चलेगा। और उसके बाद हमारी जो व्यवस्था सिस्टम की व्यवस्था है वो है हार्ड लॉन्च यानी कि ग्लोबल लॉन्च की, एक्सक्लूसिव लॉन्च या वीआईपी लॉन्च भी आप इसे बोल सकते हैं। और इस लॉन्च के अंदर क्या करना है, क्योंकि हम सभी तो पार्टनर हैं जो भी फाउंडर मेंबर हैं, हमारी भी जिम्मेदारियां हैं, हमारी अपनी कंपनी को कितने बेहतरीन तरीके से हम प्रेजेंट या एग्जीक्यूट करें और लॉन्च करें। और हमारी जिम्मेदारी ये कहती है इस सिस्टम में कि जब कंपनी लॉन्च होगी तो हम सभी लोगों को अपनी जेब से वो प्लीज, और सभी से निवेदन है कि इस लाइन को बहुत ध्यान से समझे। कुछ लोग फिर इसको फिर भी अदरवाइज ले जाते हैं, क्या हमें भी खरीदना पड़ेगा? यस, सभी को, जो भी फाउंडर मेंबर हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी टीम के मालिक हो, चाहे वो जीरो टीम के मालिक हो, उन सभी को अपनी पॉकेट से एक बार लॉन्चिंग के समय ये कंप्लीट पैकेज लेना पड़ेगा। और यही कंप्लीट पैकेज आपके उस खजाने की चाबी होगा, जिसकी कॉस्टिंग होगी 100 से 250, 260, 270, 80 और इसी राउंड में रहने वाली है। अगर अप्रोक्सीमेटली बात करें तो इंडियन करेंसी में ये 20 से 25 के राउंड पकड़ कर आप चल सकते हैं, लेकिन पकड़ के चलिए, मतलब बिल्कुल मान के मत चलिए। इट्स ए सेल्फ फंडिंग प्लेटफॉर्म, या जैसे आप ये पैकेज परचेज करेंगे, ये पेमेंट करेंगे, तैसे वैसे ही आपका मीटर हो जाएगा चालू। यानी कि आपकी वेबसाइट बनना, आप उस पर ट्रैफिक आना, ये सारे काम चालू हो जाएंगे और उसके ऊपर फिर जनरेट होना शुरू हो जाएगा पैसा, जो भी जैसे सिस्टम उस समय प्रोवाइड करेगा। जो ये पैकेज हमने परचेज किया है ये हमें अपनी पॉकेट से लेना है एक बार, लेकिन ये मंथली, इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज है मंथली। लेकिन हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है साथियों, यही तो ओन पैसिव की खासियत है। यहाँ एक एक कदम पर आपको एक एक नई चीजें नजर आएंगी, आज तक ऐसा कहीं भी नहीं देखा होगा आपने। जितने भी आईटी टूल हैं सभी को अपनी पॉकेट से हर महीने या ईयरली या हाफ ईयरली जैसा सब्सक्रिप्शन चार्ज रहता है वो पे करना होता है। लेकिन ये नई व्यवस्था है इंटरनेट की, ये ओन पैसिव है। यहाँ पर हमें अपनी पॉकेट से एक बार ये पैकेज परचेज करना है, उसके बाद जो अगले महीने का सब्सक्रिप्शन होगा वो हमारी इनकम में से ही डिडक्ट कर लिया जाएगा, जैसा अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप इसको समझ पाएंगे। और इसकी वैल्यू है साथियों अनलिमिटेड, और इसीलिए कहा जाता है वी आर इन इट टू विन इट माय डियर फ्रेंड्स। चलिए, ये एक व्यवस्था है गेट 3 एंड ऑल फ्री, ये इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे।
ये मान लीजिए ऑन पैसिव का गोला है, ये आपका और हमारा है, ये हम अपने आप को आप यहाँ मान सकते हैं। और जैसे ही आपके नीचे 3 लोग आते हैं, मोहन, सोहन और मेरा भाई रोहन, कहाँ गया, या ओके। जैसे ये 3 लोग आ जाते हैं आपके नीचे, जो तो 3 लोग आते ही, जो पुरानी स्लाइड, पिछली स्लाइड में आपने देखा था $250 का सब्सक्रिप्शन था, 3 लोग आते ही पहली बार तो हमने पॉकेट से लिया, उसके बाद जैसे ये 3 लोग आपके नीचे आएंगे, ये आपका सब्सक्रिप्शन पूरी लाइफ और आपकी लाइफ के बाद तक, यानी कि हमेशा के लिए फ्री हो जाएगा। यहां पर इसलिए इसे हमें इसलिए समझने की आवश्यकता है, जैसे ही 3 लोग आए, आपकी नीचे आपकी लोग प्लेस होते ही, चाहे कहीं से भी आए, कैसे भी आए, जैसे 3 लोग आएंगे तो जो पिछले महीने आपने $250 दिया है वो हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो जाए। अब कुछ लोग ये कंफ्यूजन में होंगे, तो आप तो कह रहे थे जी ये मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, फिर ये 3 लोग क्यों, क्या मुझे कंपलसरी है करने? नो माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति के लिए इसमें टीम नेटवर्क बनाना कंपलसरी नहीं है, किसी भी व्यक्ति के लिए। तो फिर ये लोग कहां से आएंगे? यह क्वेश्चन अच्छा है। अगर किसी के कोई नहीं करेगा तो लोग कहां से आएंगे? बहुत सारे लोग ऐसे हैं समाज के अंदर जो दूसरों के भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, लोग वहां से आएंगे। और दूसरी बात, ये जो 3 लोग आने की जो व्यवस्था है साथियों, ये लिमिटेड नहीं है, इसके 100 से ज्यादा तरीके हैं हमारी कंपनी के पास, क्योंकि हमारे सीईओ मार्केटिंग के किंग हैं। जैसे ये 3 लोग कहां से आएंगे, कुछ लाइन मैंने जो इतनी आई वो समझ में आई, वो यहाँ पर लिखी, ओवरफ्लो, मार्केटिंग कंपेनिंग, टारगेटेड ट्रैफिक एंड सो ऑन। यानी कि और बहुत सारे तरीकों से ये लोग आएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सारी मार्केटिंग को संभाला जाएगा, और वो जो मार्केटिंग से जो भी टीम, जो भी सेल या जो कुछ भी आएंगे, लोग आएंगे, वो सारे सभी लोगों के नीचे एक प्रोपोर्शनल तरीके से प्लेसमेंट किए जाएंगे। इसीलिए कहा गया कि यहाँ किसी को टेंशन लेने की, किसी को किसी तरह की समस्या नहीं है दोस्तों। बस केवल एक चीज है, अपना शांति से पेशेंसली इसको समझें, देखें और सीखने का प्रयास करें। इसी सुंदर व्यवस्था का नाम है साथियों ऑन पैसिव। इसलिए कहा जाता है इन इट टू विन इट। चलिए कुछ की पॉइंट पे बात करते हैं इस स्लाइड के अंदर, क्योंकि ऑन पैसिव इज फ्यूचर। एस सर ने एक बार कहा था, गेट रेडी फॉर द ग्रेटेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ। अपने जीवन को महानतम आकार देने के लिए तैयार हो जाइए। कितनी आसान है ना ये लाइन, और अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो ये उतनी ही गंभीर भी है। क्या किसी भी व्यक्ति ने आज तक हमारे को ये एहसास करवाया कि यार हमारे जीवन को बेहतरी के लिए हमें सोचने की आवश्यकता है? उन्होंने ये कहा कि अपग्रेड योर ड्रीम्स, अपने सपने बढ़ाना शुरू कीजिए, सपने बड़े कीजिए। क्यों? बिकॉज जो हम समझ पाए जितना भी थोड़ा बहुत, बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स ऑन पैसिव इज फ्यूचर। ये फ्यूचर है, इसको हम, आप और हम अपने साइंटिफिक नजरिए से चेक करें। ऐसे नहीं मैं कह रहा हूं या कोई और कह रहा है तो चलो जी सुन लिया मान लिया, ठीक है। नो माय डियर फ्रेंड्स, इसको आप चेक करें, रीचेक करें, अगेन चेक करें, जितनी बार करना हो उतनी बार करें। साइंटिफिक नजरिया रखिए, क्योंकि साइंटिफिक जब नजरिया जब हो रखता है तो कोई उसका रीजन ढूंढता है कि ऐसा क्यों है। मैं कह रहा हूं कि ऑन पैसिव इज ए फ्यूचर, ये भविष्य साबित होगा। ये है क्यों? क्योंकि कुछ की पॉइंट पे बात करते हैं। बिकॉज ऑन पैसिव एक फ्यूचर डिसरप्टेड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसको आप रीचेक कर सकते हैं, आप इंटरनेट पर जाइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी लीजिए, आप फ्यूचर समझिए इसका। ये आप जानकारी आपको लेना, विश्वास करना ना करना आपको है, तो जानकारी तो डेफिनेटली आपको लेनी पड़ेगी। हम ये कह रहे हैं ये फ्यूचर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसलिए ये फ्यूचर है और इसे डेफिनेटली हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए।
दूसरी बात करते हैं, इट्स ए टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन। अब आप इस व्यवस्था को कैसे देखते हैं? देखिए, आज आज लोगों की टेंडेंसी चेंज हो रही है। लोग मॉल्स में जाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मॉल में उनको एक ही छत के नीचे बेहतर वातावरण में सुरक्षा का एहसास के साथ साथ उन्हें अपने जरूरत की सारी चीजें मिलती हैं, जिससे उनका समय भी बचता है और ऑफर्स भी मिल जाते हैं, जिससे कुछ पैसा ही बचता है। ऑन पैसिव इंटरनेट की दुनिया में वही मोल लेकर आ रही है इस पूरे विश्व के सामने, जहां पर एक ही छत के नीचे उन्हें अपनी जरूरत की चीजों के लिए सारी चीजें मिल जाएंगी। उन्हें जो भी चाहिए वो ऑन पैसिव की छत के नीचे मिलेगा। पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा, टेक्नोलॉजी बेहतर मिल रही है। और जब हम मॉल में जाते हैं, एक चीज देखते हैं, 4 चीज एक्स्ट्रा लेकर आते हैं। तो वो टेंडेंसी भी आपको यहां समझने की जरूरत है। पे वंस और एंजॉय फॉर एवर। ऑन पैसिव क्यों फ्यूचर होगा? साथियों, यहां एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर आपको अपनी पॉकेट से केवल 1 टाइम पे करना है फाउंडर मेंबर के लिए, 1 टाइम पे करना है प्रोडक्ट के लिए, उस चाबी के लिए। फाउंडर मेंबरशिप है ताला आपके किस्मत का, आपके और हमारे भविष्य का। जैसे ही कोई फाउंडर मेंबर बनता है तो यानी कि उसने वो ताला खोज लिया है अपनी किस्मत को खोलने का, और उसके लिए एक बार पे करना है। दूसरा, जब हम लॉन्चिंग पे जाएंगे तब आपको पे करना है प्रोडक्ट के लिए, यानी कि वो है उस ताले की चाबी की। और जैसे ही आप ताले की चाबी लेकर लगाएंगे, यानी कि उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, जैसे ही पे लगाएंगे वैसे ही आपके किस्मत का दरवाजा खुल जाएगा। और ऐसी सुंदर व्यवस्था क्या आज आपको देखने को मिली? कोई ऐसा व्यवस्था, कोई ऐसी दिखता है कोई सिस्टम कि जो ये कहे कि भैया आपको 2 ही बार करना है बस, उसके बाद हर महीने टनाटन होना शुरू हो जाएगा? नो माय डियर फ्रेंड, एवरी टाइम आपको, एवरी टाइम इन्वेस्टमेंट और एवरी टाइम सारी चीजों को आपको मैनेज करना पड़ता है, चाहे आप ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर हो, चाहे मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर हो। ऑन पैसिव इसलिए भी फ्यूचर होने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि ये एक्टिव और पैसिव वर्किंग प्लेटफॉर्म है। यानी कि यहां पर कोई भी व्यक्ति सक्रिय रहकर भी और निष्क्रिय रहकर भी समान सफलता के अवसर हासिल करने वाला है। क्या ये एक नई चीज नहीं है? आज तक आपके पास जो भी अनुभव है उसमें थोड़ा निगाह तो मारिए, क्या वहां किसी भी निष्क्रिय व्यक्ति के लिए अवसर है? और अगर कहीं कोई निष्क्रिय लीडर आपको आपकी टीम में नजर आता है, तो टीम लीडर कैसे बिहेव करते हैं और क्या करते हैं, यह आप सभी लोग जानते हैं। यानी कि एक्टिव रहकर ही पैसा बनाया जा सकता है, ट्रेडिशनल बिजनेस चाहे मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस में। लेकिन जब कोई ऐसी सुंदर व्यवस्था आपके सामने आ रही है, तो आप समझ सकते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर हजारों लाखों लोगों की ऐसी भीड़ होती है जो केवल उस सफलता को प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं। और जैसे जैसे वो दौड़ते हैं वो और आगे होती चली जाती है। और जो दौड़ नहीं पाता है या कम दौड़ पाता है, धीरे धीरे वो उस रेस में से बाहर होता चला जाता है। जैसे ही कोई उस रेस में से बाहर होता है और उसको सामने से एक साइड से एक सड़क पर ऑन पैसिव नजर आता है, और उस ऑन पैसिव उसका हाथ पकड़कर उठाता है, और ऑन पैसिव कहता है कि आप थक चुके हैं तो आप आइए हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर विश्राम कीजिए, और आपके लिए भी यहाँ समानता के अवसर खुले हैं। तो इसलिए फ्यूचर होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड। और अगर हम बात करें ऑन पैसिव किस लिए फीचर होगा, क्योंकि ये रियल ओनरशिप बिजनेस कॉन्सेप्ट है। यहाँ कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन रहा है अभी कि भैया आपको डिस्ट्रीब्यूट बनना है, आपको कंपनी को प्रमोट करना है। नो, कंपनी नहीं कहती कि मुझे प्रमोट कीजिए। कंपनी ये कहती है कि आप तो खुद को प्रमोट कीजिए, आप मालिक हैं। आप लोगों को बताइए कि यू आर द ओनर ऑफ दिस ऑन पैसिव कंपनी, फाउंडर मेंबर हैं आप, आपको रियल ओनरशिप दी जा रही है, इसलिए फ्यूचर होगा। कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है, प्लग एंड प्ले सिस्टम है। आप कनेक्ट होइए, आप जीत जाएंगे। कोई भी व्यक्ति कनेक्ट होइए वो जीतेगा। ये है ऑन पैसिव। ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, शुरू से मिल रही है। अगर कोई बिजनेसमैन है, मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट किसी भी मतलब किसी भी प्रोडक्ट का व्यापार है,
मुझे उसकी मार्केटिंग करनी है और मैं उन पैसिव के साथ जुड़कर दोस्तों पूरे विश्व में अपने प्रोडक्ट की फ्री में मार्केटिंग करवा सकता हूं, नो एक्स्ट्रा पे, मतलब चार्ज। सोचिए, शुरू से ही ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कितना बताएं उन पैसे के बारे में, उतना कम है। ऑटोमेशन बिजनेस मॉडल है। ऑटोमेशन, किसी भी व्यापार के लिए जो भी तरीके लगते हैं, जो मेथड लगते हैं, वो सारे के सारे यहां भी लगेंगे, लेकिन यहां पर सब कुछ ऑटोमेटिक होना है, ऑटोमेशन पर होना है। चाहे एडवर्टाइजमेंट की बात हो, चाहे मार्केटिंग करने की बात हो, चाहे लीड्स जनरेट करने की बात हो, चाहे साइन अप हो, टीम बिल्डिंग हो, कुछ भी, सब कुछ यहां करने वाली है टेक्नोलॉजी। इसलिए फ्यूचर होगा। और रियल टाइम ट्रांजैक्शन बेनिफिट, ये इसलिए भी फ्यूचर होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आज तक इस तरह की व्यवस्था कहीं नहीं हुई है कि एक सेल हुई आप अपना कमीशन तुरंत निकालिए सेम टाइम पर। इतनी सुंदर व्यवस्था का नाम है ऑन पैसिव माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए कहा जाता है इन इट टू विन इट। और इतनी सारी चीजों को समझने के लिए दोस्तों विजन होना बहुत जरूरी है। विजन, विजन यानी कि अदृश्य को देख पाना। आज हम क्या कर रहे हैं, हम वही तो कर रहे हैं। एस सर ने आज से 3-4 साल पहले क्या देखा था, क्या क्या देखा था, क्या आज उन्हें पता था कि आज ऐसी होंगी? उनका विजन था 3 साल पहले, यानी कि जो नहीं है उसके पार देख लेना, जो दिखाई नहीं दे रहा, जो वास्तविक में है नहीं, उसको भी देखना और उसके पार देख लेना ही विजन है। एस सर ने देखा था कि 3 साल पहले एक विजन देखा था कि मैं उन पैसे को इस तरीके से डेवलप करूंगा, और आज चीजें देखिए वैसे हो रही हैं। तो हमें भी अपना विजन बढ़ाने की जरूरत है, नजरिया थोड़ा चेंज करने की जरूरत है कि किस तरह से आने वाले समय में टेक्नोलॉजी परिवर्तित हो रही है। ये नहीं, अंधविश्वास नहीं, यहां हम विश्वास करने की बात कर रहे हैं दूरदृष्टि के साथ, लेकिन अंधविश्वास की बात कतई नहीं कर रहे हैं। आप अपने विश्वास को, अपने दूरदृष्टि को साइंटिफिक नजरिए से देखिए। टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, दुनिया मार्केट क्या है, बिजनेस की टेंडेंसी क्या चल रही है, ऑनलाइन का व्यापार है, ऑनलाइन पे इंटरनेट लगते हैं, इंटरनेट में टेक्नोलॉजी परिवर्तित होती है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन पैसिव 100% लेकर आ रही है, प्राइस में बहुत सस्ता लेकर आ रही है, वायरल होंगे। ये सारी चीजों को समझने और जानने की आवश्यकता है, और अपना विजन क्लियर रखिए। दूसरा है धैर्य। साथियों, धैर्य का साथ मत छोड़िए। मैंने एक थ्योरी की बात की थी, मार्शियलो थ्योरी। एक दिन शायद 2-3 दिन प्रेजेंटेशन से पहले हमने बात की थी, मार्शियलो थ्योरी, जो पेशेंस सिखाती है। तो मार्शियलो थ्योरी को आप भी पढ़ें। सहज पके सो मीठा हो, और पेड़ पर पका हुआ फल, उसका जो मिठास है वो बहुत अद्भुत होती है। धैर्य रखिए आप, और हमें समझने की आवश्यकता है कि हम मालिक बन रहे हैं। हम उस वर्कर की तरह चिल्लाए ना। ज्यादातर लोग उस कर्मचारी की तरह चिल्ला रहे हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नौकरी करता है, और सैलरी ना मिलने की वजह से वो हड़ताल पर जाता है या चिल्लाहट मचाता है। हम यहाँ ओन पैसिव में कर्मचारी नहीं हैं। हमने 9,000 रुपए देकर ओन पैसिव के ऊपर भाइयों भाइयों दोस्तों कोई एहसान नहीं किया। ओन पैसिव ने हमारे ऊपर एहसान किया है कि हमें एक इतनी सुंदर व्यवस्था का मालिक बनाया है। हमें मालिक बनाया है तो हमें मालिक बनना पड़ेगा, थोड़े थोड़े धैर्य के साथ। सीखे, चीजों को समझें। और आज की इस प्रेजेंटेशन की लास्ट स्लाइड को हम थैंक यू के साथ क्लोज करेंगे आज की प्रेजेंटेशन को। थैंक्स टू ऑलमाइटी गॉड माय डियर फ्रेंड्स, और परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद ऑलवेज, के जिन्होंने मेरे जीवन में इस ऑन पैसिव को दिया, और हम सभी के जीवन में ऑन पैसिव को दिया तो दिया, साथ में समझने की क्षमता भी दी। उसके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद। बहुत सारे लोगों के जीवन में आएगा, बहुत सारे लोग इसके फाउंडर मेंबर बनने के बाद भी अपना पैसा वापस ले जाएंगे, बहुत सारे लोग इसको डिनाई कर देंगे। करते रहिए, चलता रहे, ये तो चलता रहेगा, ऐसा ही होता है, क्योंकि सभी के जीवन में चमत्कार नहीं होते। तो जिनके जीवन में चमत्कार होने जा रहे हैं उनको धन्यवादी होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड वर्क्स माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको ऑलवेज थैंकफुल होना चाहिए। देन थैंक्स करते हैं हम एस मुफर्रा जी का, और स्पेशल थैंक्स टू टेक्निकल टीम का, जिनकी वजह से ये सारी व्यवस्था सुचारू रूप से काम कर पा रही हैं।
देन मैं थैंक्स करता हूं। आप भी कर सकते हैं अपने इंट्रोड्यूसर का। शायद मैंने लास्ट प्रेजेंटेशन में भी कहा था कि आपने अपने कम से कम अपने इंट्रोड्यूसर को एक थैंक्स का बढ़िया सा मैसेज तो भेजो यार, क्या उनकी वजह से आपके जीवन में ऑन पैसिव आया। मैंने तो भेजा था, सुभाष नैन जी से पूछ लेना, बाकी आपको आपका पता। तो मैं अगेन थैंक यू कहूंगा सुभाष नैन जी का, ऑलवेज थैंक्स सर कि आपने मेरे को ये बिजनेस दिया और मुझे संभाले रखा। थैंक यू। एलसी मेंबर्स का, टीम चैंपियन और टीम ग्लोबल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिनकी वजह से हम समझ पाए, कि लगातार उनके वेबिनार की वजह से समझ पाए। और मैं तो कई बार कहता हूं, और बहुत लोग समझते होंगे, देखो है ना कितने बेवकूफ लोग, इंक्लूडिंग अस। 1 रुपया नहीं आया, एक एक घंटे से 2 2 घंटे से चिल्लाते रहते हैं, किसी को कोई पैसा नहीं मिल रहा, 3 3 साल से लगे पड़े हैं। यस यस, यही तो ऑन पैसिव की पावर है, ये क्षमता है ऑन पैसिव की जो आपको ड्रीमर बना रही है। ये क्षमता है ऑन पैसिव की, कॉन्सेप्ट की और टेक्नोलॉजी की, जो आपको भविष्य दिखा रही है। और जो भविष्य देख रहा है, जो उम्मीद बना रहा है, और उम्मीद सफलता की पहली सीढ़ी होती है, वो ऑन पैसिव को समझ रहा है। तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने दिनों से हमारी हम सभी को इस कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं। सभी फाउंडर मेंबर का जो आज यहाँ पर उपस्थित है, आपने इतना धैर्य दिया, तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवादी हूँ। देन टीम बीकॉन फायर के इस मंच का और इस पूरी कोर टीम का, यहाँ जो भी उपस्थित है हमारी कोर टीम में, सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दिल से। पूरे टीम, इस मंच को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि सभी के अथक प्रयासों से ये टीम बीकॉन फायर का मंच आज हमें अभी अभी भी ध्यान आता है कि जब हमने इसको शुरू करने का मन बनाया था, और आज हम जहां पर हैं, काफी लोगों का सहयोग और आप सभी लोगों का प्यार इस मंच को मिल रहा है। तो इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। इस टीम बीकॉन फायर के मंच का बहुत बहुत धन्यवाद, जो ये व्यवस्था दी कि हम कुछ लोगों तक पहुंच बना पा रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के प्रति। तो ऑन पैसिव पर हम गर्व करते हैं। और आजकल साथियों, ऑन एस सर ने एक नया स्लोगन दिया है, वी आर सो इन इट टू विन इट। तो आगे से हम जब भी अपना क्लोज प्रोग्राम करेंगे तो इसी स्लोगन के साथ करेंगे, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू वर्मा सर। थैंक यू सर, इतनी बेहतरीन और इतनी बढ़िया तरीके से जानकारी देने के लिए हरीश सर आपका बहुत 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 शुक्रिया सर। पूरी टीम बीकॉन फायर के मंच की तरफ से सर, जितने धैर्य से सर लोगों ने सुना उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। कम से कम भी 1.5 घंटा से ज्यादा समय हो चुके हैं सर। इतना मतलब किसी भी बंदे ने, एक भी बंदे ने लेफ्ट नहीं किया सर अभी तक। तो ये बहुत बहुत सर हमारी एक मतलब टीम बीकॉन फायर के मंच की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके लिए सभी साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूं अपनी टीम बीकॉन फायर के मंच की तरफ से। तो हर बार की तरह सर अब की बार भी आपका जो कमाल आप करते हो वो लाजवाब था सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच वर्मा जी, ये आप बाकी सभी का प्यार है। आप हमारे सबका जो जी। क्या नाम है सुभाष नैन सर भी आ चुके हैं सर। अच्छा, आ गए। वेलकम करो सर उनका, और उनको पावर दो थोड़ी। वैसे वैसे तो आजकल एआई का युग है सर, उनको कुछ न कुछ पनिशमेंट भी देनी चाहिए, लेकिन चलो हाँ फिर भी बिल्कुल हमारे सही बात सीनियर है। हैं। 2 दिन से 2 3 दिन से गड़बड़ कर रहे हैं। चलिए तो सर, सुभाष जी, सुरजीत कौर मैम भी हैं, तो आज उन्होंने भी पूरा समय दिया है। मैं उनके भी पेशेंस को सैल्यूट करता हूँ, और समय बिल्कुल। काफी ज्यादा हो गया तो मुझे पता ही नहीं लगा, तो उसके लिए सॉरी। थैंक वेलकम थैंक यू सर, वेलकम थैंक सुभाष यू। नैन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए और सर मंच मैं पे। आपकी प्रेजेंटेशन शुरू से सुन रहा हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया था मैं किसी अच्छा वजह से। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, शुरू से मैं मीटिंग में हूँ सर। कोई तो बहुत सभी थैंक यू साथियों सर। का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आपने प्रेजेंटेशन दी उसमें कुछ बातें ऐसी थी सर जो आज तक कई साथियों ने शायद ना सुनी हो, क्योंकि हर बार आपके जो शब्दों का चयन है ना वो वाकई में लाजवाब है। हम हर बार बोलते हैं सर कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो वाकई में शानदार क्यों है, क्योंकि आप जो शब्दों का चयन करते हो ना, तो वो हर बार एक यूनिक शब्दों का चयन करते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सुभाष जी आपने अपने सही आप ही कहा हो सर। जाते हैं सर, ये पता नहीं कहाँ से निकलते हैं, अपने आप ही निकलते हैं सर, ये तो कोई जो प्रिपलान शब्द नहीं। बिल्कुल रूपी बिल्कुल सर। जो शब्द रूपी खजाना है ना, उसके अंदर कुछ न कुछ इनक्रीज होता ही रहता है हर बार।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर जो आज आपने जो सोच डेवलप करने के लिए हर फाउंडर मेंबर का जो एक कर्तव्य भी है, क्योंकि हमने कोई ओन पैसे पे एहसान नहीं किया सर। जी ओन पैसे बिल्कुल। ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, और उसने वो चीजें हमारे को प्रोवाइड करने जा रही है जो आज तक हमारी कभी किसी भी वो पीढ़ी में भी इस चीज को एहसास नहीं किया होगा, हमारी तो सोचा भी बात नहीं छोड़ो होगा। नयन साहब, वर्ल्ड में आज तक किसी को नहीं मिली ये चीजें, वर्ल्ड में पूरे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बहुत बढ़िया सर, बहुत थैंक यू सर। आज प्रेजेंटेशन में वाकई में मजा आ गया सर। और मैं सभी साथियों को भी उम्मीद करता हूँ कि बहुत एंजॉय आया होगा। तो इस जो प्रेजेंटेशन है, आप इसको दोबारा से जरूर सुनना। आप YouTube चैनल पे जब जाओगे ना, तो इसकी जो रिकॉर्डिंग है आपको YouTube चैनल पे मिलेगी, और उसको आप दोबारा फ्री माइंड होके जब सुनोगे ना, तो आपको बहुत चीजें अलग लगेंगी। इसमें एक निराली ही चीज लगेगी जब आपको खुद एहसास होगा इस चीज का। और टीम बीकॉन फायर का जो मंच है, जो उसका YouTube चैनल है, आप उस पर जाके सुनेंगे तो उसको सब्सक्राइब भी कर देना, और उसको बेल आइकॉन यदि दबाओगे तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आएगा। तो थैंक यू सभी साथियों का वंस अगेन। तो सुरजीत कौर मैडम, हाँ जी, यदि मंच वेलकम। पे हैं सर, आप अनम्यूट का ऑप्शन दो। और होस्ट है वो, आ वेलकम है जाइए। सुरजीत कौर जी, Thank you, आप sir. आइए। Thank you. So nice of you, sir. थैंक यू। Knowledgeable, smooth presentation. आज की प्रेजेंटेशन नॉलेजेबल रही, ज्ञान का वितरण जबरदस्त रहा कि ऑन पैसिव को समझने में देरी ही नहीं लगती, और जितने भी न्यू कमर्स उपस्थित होंगे वो इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, और रजिस्टर होकर टॉप अप होने के लिए माइंड मेकअप कर चुके होंगे। स्टार्टिंग में ही हरीश जी ने जैसा कि कहा समय के साथ बदलाव के बारे में, देखिए हर चीज अपने अपने दायरे में बदलती है, तो हमें भी बदल जाना चाहिए। अपने खट्टे मीठे अनुभवों को त्याग कर बदलने में अक्लमंदी है। हरीश जी ने एआई को उसकी फीचर्स और गजेट्स के साथ इसका मार्गदर्शन करवाया। एग्जाम्पल सोफिया का दिया, जो ह्यूमन बीइंग के साथ एज अ ह्यूमन समझ सकती है। रजिस्ट्रेशन से लेकर प्राउड फाउंडर बनने तक का प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को माइन्यूटली आफ्टर ऑब्जर्वेशन डिफाइन किया। ओवरऑल माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन रही। हर एक व्यक्ति हमारे अपने कर्मों और विचारों के लिए जिम्मेदार है। इंसान जिस माहौल में रहता है वैसा ही बन जाता है, यह सच है, पर कड़वा सच। देखो, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, एक ग्रंथी का बेटा ग्रंथी, दुकानदार का बेटा दुकानदार। रेयर केसेस होते हैं जब खानदानी ऑक्यूपेशन को छोड़कर दूसरा ऑक्यूपेशन कोई अपनाए। बच्चा पैदा होता है, जैसा उसको एनवायरनमेंट मिला वैसा ही पनपा। जैसा एनवायरनमेंट जैसा एनवायरनमेंट, जैसा माहौल, वैसा ही उसका स्वभाव हुआ। वो स्वभाव उसकी आदत बनी। आदतें छोड़ने के लिए बड़ी मुश्किलें आती हैं, दिक्कतें आती हैं, जिनसे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। अच्छा माहौल, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा स्वभाव, अच्छा विचार, अच्छे कर्म, अच्छी सोच, अच्छी इमेजिनेशन रखो, ताकि जिंदगी में अच्छा ही अच्छा हो। मिस्टर एस की सोच अच्छी, विजन अच्छा है, तभी सभी लोगों को अपने कंसेप्ट में, अपनी कंपनी में पार्टनर बना रहे हैं। उनकी अच्छी सोच से माहौल अच्छा होने जा रहा है,
ऑन पैसिव एक अद्भुत, असाधारण, अकल्पनीय इनोवेशन है जो कि असंभव को संभव करने जा रहा है। यदि आपको बहुत ज्यादा सफल होना है तो आपको ज्यादा ध्यान से मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, पर ऑन पैसिव बिना मेहनत किए सफल होने जा रहा है और सभी को सफल करने जा रहा है। अच्छे विचारों और ख्यालों, अच्छी सोच, अच्छा माहौल के साथ साथ अच्छा बोलना भी चाहिए। जैसा कि कबीर जी कहते भी हैं, उनका दोहा भी है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। जिन लोगों को ऑन पैसिव देने जा रही है अपार धन दौलत, धन से जो कुछ मर्जी कमाए, प्रॉपर्टी बनाए, बिजनेस को प्रमोट करें, हर तरह की हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। हमें जो मिला है हमारे भाग्य से ज्यादा मिला है। यदि हम ये सोचें कि मेरे पाँव में जूते नहीं है तो हमें अफसोस नहीं करना चाहिए। दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पाँव ही नहीं है। भगवान ने जन्म मरण, सुख दुख, पैसा माया, ये 5 चीजें अपने हाथ में रखी हैं। ये अटल सच्चाई है। फॉर एग्जाम्पल, एक दरिद्र व्यक्ति रातों रात अमीर करोड़पति बन जाता है। उसे कौन बनाता है? भगवान बना देता, क्योंकि उसकी लॉटरी लग गई। कहते हैं उसकी लॉटरी लग गई, वो अमीर बन गया रातों रात। ऑन पैसिव भी लॉटरी लगने का काम करने जा रही है, जिसमें खाते पीते उठते बैठते धन ही धन है। और बहुत से लोगों के मन में सुरजीत ये कौर मैम जी, नेगेटिव। थोड़ा आवाज आ रही है? यस सर, बोलिए। थोड़ा सा टाइम का ओके रखिए ओके थोड़ा सर, सा। ओके। हाँ, ठीक है। बहुत से लोगों के मन में नेगेटिव बातें आती हैं कि पता नहीं ये लॉन्च होगा या नहीं होगा। अगर उसका एग्जाम्पल देखना है, नेगेटिव बातों को हटाओ और इस टाइम अपने बैकएंड ऑफिस में जाओ, अपने बैक ऑफिस में जाओ और वहां पे देखिए इस टाइम लाइव मीटिंग चली हुई है। उसको देखकर आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि इट्स रियल कॉन्सेप्ट और रियलिटी में होने जा रहा है। थैंक यू होस्ट, को होस्ट, फाउंडर्स, सभी को मैं तहे दिल से थैंक यू करती हूँ। सुभाष नैन जी, ओवर टू यू। थैंक यू सुरजीत कौर मैम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मंच पे आके अपनी जो बातें रखी और जो कुछ पॉइंट्स ऐसे भी बताए जिनको हर फाउंडर मेंबर ने पूरे गौर से सुनना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। और आपने जो बैक ऑफिस की बात की है, तो बहुत से साथियों को तो बैक ऑफिस खोलने की फुर्सत ही नहीं है, वो अपने आप को उस चीज को समझ नहीं पाते। लेकिन ऑन पैसिव एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा और आपकी सोच को भी डेवलप करेगा, यदि इस चीज को हम समझ पाए। तो थैंक यू मैम, आप इसी तरह से मंच पे आते रहिए और हमें अपना मार्गदर्शन देते रहिए। तो थैंक थैंक यू, यू मैम। थैंक यू सुरजीत कौर मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर जी। और सभी साथियों को एक संदेश और है लास्ट में कि साथियों, ये आपका बिजनेस है भाइयों, अपना ना बैक ऑफिस यानी कि गो फाउंडर, जो अभी सुभाष नैन सर बोल रहे थे, GoFounders.net पर दिन में जितनी बार आपको टाइम लगे ना, जितनी बार
चाहे कुछ भी नहीं देखना आता, उसको लॉगिन करके ऊपर नीचे टीम देख लो, टोटल नेटवर्क देख लो, ये देख लो, आपको विजिट करना, लॉगिन करना कंपलसरी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं, लेकिन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जितनी ज्यादा बार आप विजिट करेंगे ना अपनी वेबसाइट के ऊपर, गो फाउंडर पे या उतना ही ट्रैफिक onpassive.com पे, बढ़ेगा। उतना ही रेवेन्यू जनरेट होगा और अपनी वेबसाइट की इंटरनेट के ऊपर वैल्यू और रैंकिंग बढ़ेगी, इसलिए बोला जा रहा है ये। तो हाँ आप जी सभी, हरीश जी, एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर इंटरप्ट। जी 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 सभी फाउंडर से अनुरोध है, बैकएंड में लीडरशिप काउंसिल में जाके वहां पे आई थिंक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जी, ऐसे मेंबर हैं, उनकी उसमें जाकर आप लाइव मीटिंग देख सकते हैं। हमने लीडरशिप काउंसिल हमने में जाइए। हमने लिंक भी भेज दिया है जी। ऑफिस हैदराबाद ऑफिस से भी लाइव चल रहा है प्रोग्राम, जी 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 सर। तो फेसबुक पे भी लाइव चल रहा है, तो अभी हम आपको ग्रुप में भी मैसेज आ चुके हैं और वो भी भेज रहे हैं, लाइव देख सकते हैं आप थैंक यू सभी। सर। ओके जी, चलिए, थैंक यू सुजीत को मैम, थैंक यू सुभाजी, ओवर टू यू। थैंक यू सर। तो क्लोजिंग करें सर, फिर आज टाइम भी हो गया है सर काफी। हाँ जी, हाँ जी, करवा दो मैन साहब, आप ही करवा दो। जी 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 जी। तो आज सभी साथी जो भी मंच पे उपस्थित हैं, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी बड़े पेशेंस के साथ आज का जो सेशन था वो सुना। और मैं दोबारा फिर रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी साथी आज इस मंच पे आए हैं वो इस प्रेजेंटेशन को दोबारा जरूर सुने और अपने जो भी जानकार हैं उनको भी जरूर इस प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए बोलें। तो आज की जो प्रेजेंटेशन है वाकई में शानदार थी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपका। तो आज आप सभी का धन्यवाद। तो आज हम अपने मूल मंत्र जो भी हम हर दिन बोलते हैं, हर मीटिंग के बाद, हर टाइम, तो उसके साथ अपने आज मीटिंग का समापन करते हैं। We are so in it to वी आर सो इन इट टू फिनिश। We are कर so रहा in कि it हम ऑन to win पैसिव it. करते हैं। We थैंक are यू so वेरी in it मच। to win it. On पैसिव करते हैं, we are in it जोर so से, थोड़ा जोश के साथ बोलिए साथियों, हम so ऑन in it पैसिव to के win it. फाउंडर मेंबर हैं। चलिए, थैंक यू We वेरी are मच ऑल ऑफ यू so माय डियर फ्रेंड्स। thank you sir, thank you, thank you.